नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर। मैं हूँ पिंटू को। तो क्या करें, फिलहाल आज सैटरडे, मार्केट बंद। करते हैं कुछ एनालिसिस, देखते हैं आपकी समझ में कुछ आता है तो बढ़िया, नहीं आता है तो फिर बढ़िया। मेरे को क्या, ग्रुप में फिलहाल लिंक दे दिए हैं, दोनों ग्रुप में कोई अगर ज्वाइन करेगा तो करेगा। कल संडे के दिन मोटा मोटा 5 बजे से अपन यूट्यूब पे लिंक डालेंगे। जिनको भी एक सेमिनार वेबिनार करना होगा फ्री में, वो ज्वाइन कर जाना, लिंक आपको मिल जाएगा। यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक जाएगा, वहां से कोई भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकता है। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट कर देते हैं, शुरू करते हैं अपना निफ्टी से। ये रहा अपना निफ्टी। हम्म, फिलहाल इस जगह पे हम लोग कल का कुछ करा हुआ था, उसको हम लोग कर लेते हैं डिलीट। फिर इस सारे लेवल्स को कर लेते हैं डिलीट। इस बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी आ चुका है। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी आ चुका है। अब हम लोग रिसेंट महीने की कैंडल उसी को देख रहे हैं कि ये जो महीने की कैंडल है, ड्राइंग कर लेते हैं गैप। रिसेंट महीने की कैंडल है, स्क्रिप्ट निफ्टी, रिसेंट मंथली कैंडल, माथे में लिखा हुआ सेल, और अपने को 3 in 1 कंफर्मेशन मिलेगा। अपने को 3 in 1 कंफर्मेशन लेना है निफ्टी, गिफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से, कि तीनों में अगर एक ही सिग्नल आता है तो सेम सिग्नल अगर तीन में आ गई, गिफ निफ्टी, बैंक निफ्टी और अपना निफ्टी, तो देन जो भी सिग्नल होगा उसके अनुसार मार्केट रिएक्ट करेगा। तो अपना निफ्टी में सिग्नल आ गया है सेल। फिर चलिए देखते हैं गिफ्ट निफ्टी में। गिफ्ट निफ्टी के दिन कल सिग्नल जनरेट हुआ है सेल। अब तक गिफ्ट निफ्टी में सेल सिग्नल नहीं था, लेकिन अब गिफ्ट निफ्टी में सिग्नल सेल जनरेट हो चुका है। अपना निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी और बाकी बचा बैंक निफ्टी। बाकी बचा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अभी बाई है, तो आने वाला 1-2 दिन के अंदर अगर अपने को सेल सिग्नल जनरेट होते हुए दिखेगा, उसका सीधा मतलब आएगा कि मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट नीचे की साइड जाने की कोशिश करेगा। तो जब मार्केट के इसके माथे में भी लिख के देगा सेल, और तीनों मिलके दबा के गिनने की कोशिश करेगी, तो तब तक ये शेडो एरिया क्रॉस हो चुका होगा। शेडो एरिया क्रॉस हो चुका होगा, और शेडो की जो डेट आ रही है वो डेट है 18 जून। आज है 15, 15 के बाद 16 मार्केट बंद, 17 तारीख मार्केट बंद, 18 के दिन होगा शेडो वाला डेट पे शेडो वाला ट्रेडिंग। चलो अच्छा है। क्या होता है शेडो और कैसे होता है शेडो ट्रेडिंग? शेडो, शेडो का मतलब होता है परछाई। मतलब आप सीधा सीधा और साफ साफ समझ सकते हो कि मार्केट यहाँ तक आया हुआ है, आके मार्केट यहाँ तक उसी दिन में उठ गई थी, और उसके बाद अगला दिन से मार्केट इसके नीचे उतरा ही नहीं। तो ये जो जगह बन गई है, ये बन गई शेडो एरिया। मतलब मार्केट वहां जाता है, सस्टेन नहीं करता है, चुम्मा मारता है और टका टक कबड्डी कबड्डी करके वापस लौट जाता है। तो टू टाइप की शेडो होता है, एक नीचे की शेडो, दूसरा शेडो होता है ऊपर में शेडो। वहां मार्केट जाता तो है बट रहता नहीं, टक्कर की चुम्मा मार के नीचे आ जाएगी। यही समझाने की कोशिश कर रहा है शेडो। चलो, जिसकी समझ में आएगा वो समझ जाएगा, जिसकी समझ नहीं आएगा वो देख लेगा, आगे चल के उसकी समझ बढ़ जाएगी। ये कैसे बॉडी बन रही होती है, कैसे शेडो बन रही होती है, क्या मार्केट की सच्चाई हो रही होती है, और लोग बकवास क्या मार रहे होते हैं। तो जो अपनी आंखों से देखेगा वही समझ जाएगा। बाकी समझाने की चीज ये है नहीं, ये पूरा दिखाने की चीज है। जिसकी आंखों के सामने होगा
वो देखेगा, उसकी बेहतर समझ आएगी, जिसके सामने नहीं होगा उसकी समझ बुद्धि थोड़ा देर आएगी। चलो, अगर इसमें गिफ्ट निफ्टी, अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं आया, जब तीनों में आएगा तो तीनों दबा के फॉलिंग में जाएगा। अब फॉलिंग में अगर जाएगा तो फॉलिंग की क्या लेवल हो सकती है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंडिकेटर चाहिए अपने को, इंडिकेटर लगेगा जो वो होगा अल्टीमेट टाइम साइकिल। अल्टीमेट टाइम साइकिल, इससे लेवल वेवल सब कुछ आ जाएगा। अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर हम लोग सेटिंग के अंदर करेंगे कुछ छेड़खानी। पता नहीं कौन आ गया, रोहित सोनारे। रोहित जी, इंडिकेटर का इस्तेमाल करिए। ले 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 मजा ले, इंडिकेटर का जम के मजा ले। स्टाइल में घुसो। 20 सेल लाइन, बाय लाइन, 50, 100, 200, अप ट्रेंड बिगिन, डाउन ट्रेंड बिगिन, ये सारे लफड़े टाटा बाय बाय। साथ ही साथ ज्वाइन कर देते हैं मंथली कैंडल। क्या बोल रहे हैं? ठीक से समझ नहीं आ रहा है। सर गुड आफ्टरनून बोल रहा। गुड आफ्टरनून। माइक म्यूट रखिए। फिलहाल तो जो अभी अपने को झटका लगा है, वो झटका कुछ ऐसे लगा है, गिफ्ट निफ्टी में आ गया है सेल। अपना निफ्टी में था सेल, लेकिन वो ऊपर उठ रही थी, रिपेंट हो रही थी। अब गिफ्ट निफ्टी में कल तक नहीं था, कल जब मार्केट क्लोज मारना चालू किया तब इसमें आ गई सेल। निफ्टी में सेल, गिफ्ट निफ्टी में सेल, और बैंक निफ्टी में अभी तक नहीं आया सेल। और बैंक निफ्टी की जो ट्रेलिंग हो रही है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, यहाँ से जो सेल सिग्नल जनरेट हुआ उस ट्रेलिंग लाइन के मार्केट बार बार नीचे ही क्लोज मार रही है। मतलब यहाँ पे जो भी मूव बन रही है वो बन जाएगा स्टॉप लॉस जोन। अगर ये रिवर्स मारता है तो आगे इसकी बॉडी इंक्रीज हो जाएगी। और शेडो डेट है 18 तारीख। शेडो डेट 18 तारीख और मार्केट खुलेगा 18 तारीख ही, तो थोड़ा संभल के रहना है। इस पॉइंट के अगर मार्केट नीचे जाते हुए दिखाई दिया तो सेल साइड की अच्छा खासा मूव अपने को देखने को मिलेगा। मतलब रेड की बॉडी आगे और बढ़ेगी, और उधर में जो होएगा निफ्टी में वो इस लाइन के नीचे जाते ही ये सिंगल सेल, फिर डबल सेल आ जाएगी, फिर नीचे फॉलिंग। सीएमपी टारगेट 22,800, 22,487 वो टारगेट में आ जाएगा डबल सेल होते हैं। गिफ्ट निफ्टी में भी वैसे ही कुछ मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ये ट्रेलिंग लाइन और कॉल टारगेट दोनों बराबर हो गए हैं, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया तो सीएमपी अभी ये है 22,586 और अपना है 22,487। 100 पॉइंट की डिफरेंस हो रही है बस, और कुछ नहीं। समझे कुछ? तो 22,587 मान के चल सकते हैं। 22,500 की पुट और रडार पे हो जाएगी। और ये इस लाइन के नीचे डबल सेल अपने को दिखेगा, किसी और को दिखे या ना दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे कुछ? बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं। मार्केट की ये रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड मार रहा है। इसकी आधा पॉइंट जो 50% एरिया है, उसी 50% के यहीं पे सारे गुजर गुजर चल रही है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ करते हैं। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली। तो ये रहा मिडिल पे लाइन। तो इन तीनों लाइन को हम लोग 15 मिनट में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे।
अपनी तो खून पानी, जीना मरना बेईमानी। अब मार्केट के पास स्टॉप लॉसेस क्या क्या है उसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्केट के पास नीचे स्टॉप लॉस है इधर, फिर अगला स्टॉप लॉस है इधर, फिर अगला स्टॉप लॉस है इधर, फिर अगला स्टॉप लॉस है इधर, देन नीचे फुल एंड फाइनल टारगेट जो है वो है इधर। अब टारगेट की वैल्यू क्या दिख रही है? करीब करीब 23,160 से 23,120, तो कितना बीचों बीच? 23,140 मान लेते हैं। 23,140 नीचे फॉलिंग टारगेट, क्योंकि इसके पास इधर स्टॉप लॉस है, इधर स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉसेस है। अगर फॉलिंग देता है तो चुम्मा मारने के लिए आ जाएगा। ऊपर में कोई स्टॉप लॉस है नहीं फिलहाल की, स्टॉप लॉस यहाँ पे ये एरिया मेंटेन होके बैठी हुई है। ऊपर में कुछ स्टॉप लॉस दिखता नहीं, तो पहले एक बार टिप मारेगा, देन अगर ब्लास्ट करने की इच्छा होगा तो ये मार्केट कर सकता है। तो फर्स्ट मूव फॉलिंग, देन मूव राइजिंग। समझ में कुछ आ रहा है? अगर करता है तो, नहीं हाँ तो सर। इंडिकेटर डाल दो। इंडिकेटर डाल दो, फिलहाल समझ में आ जाएगा। इंडिकेटर से भी लेवल्स हाइड कर देते हैं। सेल, बाय, सेल, बाय, सेल, बाय, सेल, बाय, सेल, बाय। इसी के कैंडल में सेल, सेम कैंडल बाई सेल। ये काइंड डेली में भी किया है। सेम कैंडल बाई सेल। पॉइंट को नोट करिए, सेम कैंडल बाई सेल, टाइम फ्रेम 15 मिनट। यही जलवा आपको देखने को मिलेगा सेम टाइम फ्रेम डेली। सेम कैंडल बाई सेल, मतलब यहाँ सेल और इधर बाई। इधर दिखा रही है दो कैंडल में बाई सेल। गिफ्ट निफ्टी में चाहिए। गिफ्ट निफ्टी में ये वो कैंडल है जिस कैंडल के ऊपर बाई सेल पकड़ नहीं पाया। सेम कैंडल बाई सेल, मतलब इधर खिचड़ी, उसके अंदर में फ्राइडे के अंदर जो ट्रेडिंग हुई उसमें खिचड़ी। बहुत सारे चीज आंखों के सामने होता है, लेकिन उसको लोग देखते नहीं। समझने के लिए मार्केट बहुत कुछ इशारा मारता है, लेकिन कोई समझना चाहता नहीं। 15 मिनट सेम कैंडल बाई सेल। अभी लास्ट सिग्नल है सेल। लास्ट सिग्नल सेल। यहाँ पे है बाय। प्राइस यहाँ पे आके रुकी हुई है, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन मारेगा तो यहाँ आ जाएगा अगला एक सेल, मतलब डबल सेल। अब अगला खुलेगा तो नीचे। कल जो थ्योरी पढ़ा है, अगर गैप डाउन मारेगा तो हम क्या सोचेंगे? नेगेटिव। फिर कितना ही क्यों ना उठे, वो उस पॉइंट तक उठेगा ही नहीं, उससे पहले वो फिर से फॉलिंग मार देगा। तो अब जब कल मार्केट खुलेगा तो कल को कल ही देख सकते हैं। कल को कब देख सकते हैं? कल को कोई आज दिखा सकता है? कल किसने देखा? सर आप ही दिखा सकता है सर। मैं कैसे दिखा सकता हूँ? मैं समझा सकता हूँ। हाँ समझा सकते हैं। आपको भनक लगने की कोशिश करवा सकते हैं। जी 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 जी। आपको ये समझने पड़ेंगे, सेम कैंडल में सेल बोला, दबा के गिर गया, फिर बाई बोला अच्छा खासा चढ़ गया, फिर सेल बोला, दो तीन कैंडल में गिर गई, फिर बाई बोला, फिर चढ़ गई, फिर सेल बोला, फिर गिर गई। ओके।
समझे? जी इशारा ये मार रही है। कौन जी मार जी। रहा है? प्राइस। और क्या प्राइस। इशारा मार रही है? प्राइस। प्राइस बोल रही है कि देखो मैंने इधर जाके क्या खाया। रेजिस्टेंस का है। उसने रेजिस्टेंस खाया। फिर जी वहां प्राइस खुद पर से बोलता है देखो मैंने उल्टा हुआ, मैं उल्टा उल्टा। हो गया, रिवर्स जी मारा। जी। तो पहले ओके। मैंने रेजिस्टेंस खाया, फिर मैंने रिवर्स मारा। जी। रिवर्स मार के रुझान नीचे की रखा है। अगर कल इधर मैं खुल जाता हूँ तो तुम्हारी क्यों फटेगी? अच्छा। अगर मैं नीचे कल खुलता हूँ तो तुम्हारा फटेगा क्यों? जी ठीक है। समझे कुछ? जी अब जी मैं जी। सी लेके गया, सी कैरी करके गया ऊपर का। मैं बोल रहा जी हूँ नीचे खुलेगा ना, खुलने दो, खुलने दो, जाने दो नीचे। जी। जब खुलेगी तब मैं सी को रखूंगा कि काटूंगा, मेरी मर्जी। जी जी समझे कुछ? जी अगर मैं सी को नहीं काटता, एक जी लॉट सी है और एक रिसेंट एक्सपायरी की दो लॉट सी है, तो टोटल हुआ तीन लॉट, में तीन लॉट काटूंगा। जी। अगर मार्केट गैप डाउन मिल के ऊपर और ये एरिया को रेस्पेक्ट मारता है, मैं 10 लॉट क्या मार दूंगा? पी। ओके ठीक है, समझ ये गया। 10 लॉट मार दूंगा। तीन जी लॉट काटूंगा नहीं, तीन लॉट क्या देगा? लॉस। जी और 10 लॉट क्या देगा? प्रॉफिट। जी जी। समझ गया, यस सर, थैंक यू सर, मजा आ दस गया। लॉट देगा लॉस, जी और जी 3 लॉट देगा लॉस, 10 लॉट देगा प्रॉफिट। जी। अब ये इसके ऊपर उड़ेगा नहीं, ये खुद से बात बोलेगा। सर आप तो इतना अच्छा से समझा रहा है, अगर आपका वो जो मटेरियल ये सब पढ़ने के बाद तो आदमी को सब बहुत आसान हो जाएगा, कैसे? जैसे आप सिखा रहे हैं। रामायण आपका जो किसने लिखा? जी रामायण किसने लिखा? भगवान की तो कोई ना कोई एक ही आदमी लिखा है, और कौन? रामायण गणेश जी के हाथों ने लिखा। जी लिखने के लिए अपनी दांत तुड़वाने पड़े, जी अपनी दांतों से रामायण लिखा। बोला जी किसने? जी। बोला है। वाल्मीकि ने। जी वाल्मीकि। जी अब मैं वाल्मीकि हूँ तो मेरे को गणेश चाहिए, सबके सब जी। गणेश है क्या? ओ नो सर, कोई भी गणेश कहाँ हो सकता है, तो क्या बात कर रहे हैं अभी हाँ। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे को सब कुछ दिखता है, वहां क्या जी खाया, क्या मारा, क्या नहीं मारा, उसी के हिसाब से कोर्स बना के रखे हुए। सर, जल्दी से हमको पढ़ना है सर, सब आप भी क्या है, बहुत अच्छा अच्छा चीज दिखा रहे हैं आप हमारा। अभी वही तो बोल रहे हैं कि यहाँ जी, पे आने के बाद अगर किसी की कुछ नहीं होता, वो दुनिया में कहीं पे भी जाए उसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, अरे मजा आ गया सर। जब हम आंखों के सामने ये रेजिस्टेंस खाता है, ये शेडो लेके आता है, फिर प्राइस रिवर्स मारता है, इसी को हम पढ़ा के रखे हैं। उस दिन रोहित जी को बोले बिना रिवर्स के ऊपर उठा है क्या? लो जी पॉइंट से ये कॉमन फैक्टर है और हाई पॉइंट से ये कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर को फैक्टर ना बना के वो भागेगा कैसे? जी वो जी। भाग ही नहीं सकता। सर मजा आ गया सर, आपका जल्दी से पढ़ना होगा, आपका कलेक्शन सब लेके रखना है। सर आप जो खिला हम लोग को सिखा रहे हैं वहां पर, वो सब खरीदने का बाद हम लोग का ही रहेगा ना? हाँ। जी। और किसका रहेगा? जब तक आप जब दान ना करो तब तक आप दान ही जी 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 नहीं। जी जी जी। सर वो तो पढ़ने मिलेगा तो हम, और क्या चाहिए, पढ़ना चाहिए हमको, जब चाहिए खोल के समझने के लिए चाहिए बस। ये देखिए मार्केट क्या दिखा दिया। मार्केट दिखा क्या रहा है? फिर मार्केट जा कहाँ रहा है? फिर जो दिखा रही है फिर क्या कर रही है? फिर जो दिख रही है उसके बाद क्या कर रही है? अगर एक बार डाउन दिखा के उल्टा हो गई, फिर अगली दिखा के उल्टा हो गया, फिर डाउन दिखा के फिर उल्टा हो गया, फिर डाउन दिखाया तो उल्टा नहीं हुआ? जी उल्टा तो होना ही है। जी जी बिना उल्टा हुए वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जी जी जी। बहुत क्या कर दिया, मजा आ गया, हमारा तो डर खत्म हो गया अभी। अभी देखिए ये चीज क्या है? ये पंछी हो वही गई, पक्षी, पैरो, बर्ड। जो भी हो, इसकी जी पंख है। जी उस साइड में भी एक पंख है। जी। फड़फड़ फड़फड़ करने से क्या होता है? हाँ, उड़ता है।
इसकी पंख अब फड़फड़ करने से क्या होता है, ये उड़ता है। सिर्फ ये उड़ फड़फड़ फड़फड़ करने से उड़ेगी, आगे कैसे बढ़ेगी? जी जी समझे कुछ? जी। ओके तो सर, प्राइस थैंक। जो है, प्राइस पंछी है, मान के चलो ये प्राइस पंछी जी। है। हाँ। प्राइस के पास ये एक डायमेंशन है जो कि हाई डायमेंशन है। जी दूसरा एक डायमेंशन है लो डायमेंशन। तो जी प्राइस जो डायमेंशन के ऊपर पंख फड़फड़ 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 कर रही है, ये तो वो प्राइस है जो जी सेंटर जी में है, वो जी। प्राइस। ऊपर ओके। में पंख फड़फड़, नीचे पंख फड़फड़, क्या हो रही जी है? वो वाइब्रेट पैदा कर रही है ऐसे। जी जी जी। वो बिना वाइब्रेट पैदा किए वो आगे बढ़ेगा कैसे? कैसे पड़ गए? राइट राइट। वो आगे बढ़ नहीं सकता, पंख तो फड़फड़ फड़फड़ करने पड़ेंगे, साथ ही साथ उसकी बॉडी को भी हिलाना पड़ेगा। तब मूवमेंट आएगा, ठीक है हाँ, ठीक। सिर्फ ठीक फड़फड़ फड़फड़ करेगी, आसमान में तैरेगी, आगे नहीं बढ़ेगा। बॉडी को अप एंड डाउन मोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये इस तरीके से बन सकती है। है। जी जी। और जब ये पंछी यहाँ से उड़ के यहाँ होएगी, तब क्या करोगे? नीचे। सेल। वो पंछी जब नीचे ऐसे उड़ के फिर उठन मारेगी, वहां क्या करोगे? बाय। और आपको पंछी इधर कहीं मिल रही है, पंछी ऐसे उठन मारा, कैसे पता चलेगा? पता करना है नहीं, चुपचाप से देखते रहो उसको। जब ओके झुकेगी ना, वहां सिर्फ सेल नहीं, वहां डबल डबल सेल आएगी। ओके समझे कुछ? अभी ओके। ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो, उसी को समझा रहे जी जी जी। कि ओके। अभी पंछी किधर है, कहाँ से उड़ना चालू किया, कैसे फड़फड़ फड़फड़ कर रही है। समझ आया। ओके। अब सेटिंग के अंदर घुसिए, फिर इंडिकेटर एक्टिवेट कर दीजिए, फिर मजा ओ- ही मजा। 15 में ओ- क्या, आप डेली में आ जाओ, डबल मजा, इतना मजा कि किसी ने सोचा नहीं। ओके क्योंकि इंडिकेटर वही, फंक्शन वही, एक्शन बढ़े। ओके। अब एक्शन बढ़े। अब पंछी यहाँ से उड़ना चालू किया, यहाँ से टिप मारा, फिर से उड़ना चालू किया, फिर ये मूवमेंट उसकी सही सही चल रही थी। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। जी मतलब पंछी की ये टर्न, ये टर्न, ये टर्न, ये टर्न सब समझ आ रही जी जी जी। थी। यहाँ से क्या कर दिया, घोटाला मार दिया। चलो। क्यों? इलेक्शन। उससे पहले मैं बोल रहा था, लोगों की खोपड़ी में बात घुस नहीं रही थी। अब पंछी कैसे फड़फड़ कर रही है? सर आप उसको तो पहचान लिया, वहां से गाड़ी घूम रहा है वहां ऊपर अभी में। इलेक्शन के अंदर वोलेटिलिटी हाई हो जाएगी, हर एक मिनट में न्यूज आएंगे, उसकी उठपटांग रिएक्ट मारेगा। अच्छा। मतलब क्या है, पंछी यहाँ से मस्त चल रही थी, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ तक मस्त। अब यहाँ टावर लगी हुई है, जी यहाँ टावर लगा है ऐसे, इधर कुछ कोने में लगा हुआ है ऐसे टावर। और पंछी ओके। जा रही है, रेडिएशन के अंदर में आते ही पंछी की दिमाग सठिया गया। जी जी समझ समझे गया। कुछ? ओके। अब और माल दिमाग सटिया जाएगा तो फड़फड़ फड़फड़ तो करेगी, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाएगा, वही कांड किया इसने, डिसबैलेंस वहां, हो गई। ठीक है, वहां पर वो साला सिग्नल मिल गया वहां पर। हाँ। जी जी। अभी इसकी वो पूरा नक्शा उल्टा पुल्टा हो गई, क्यों? उल्टा हो गया। अभी इस इंडिकेटर को यहाँ सेल बोलना चाहिए था और यहाँ बाई बोलना चाहिए था, स्मूथली। जी लेकिन इसने नहीं पकड़ पाया, क्यों? प्राइस उल्टा पुल्टा मार दिया। अब प्राइस जी। उल्टा पुल्टा करेगी, उसकी जिम्मेदारी इंडिकेटर की थोड़े ना है। अब बीच में टावर लगा के रेडिएशन फैला दोगे, जितने भी इंजाम होंगे वो पंछी के, क्यों? राइट पंछी ने थोड़े ना टावर लगवा दिया। राइट। तो इंडिकेटर नहीं पकड़ पा रही है, क्यों? क्योंकि इधर उल्टा पुल्टा हो रही है। लेकिन ज्यादा समय उल्टा पुल्टा नहीं होएगा, जो भी टावर लगी हुई है और उसकी जितनी भी रेडिएशन है, उधर उल्ट पटांग ऐसे फटफट फटफट करके टावर एरिया क्रॉस कर जाएगा, फिर बिहेवियर नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल है। ओके। और उतनी सी एरिया के अंदर क्या बोलेंगे, बिगनर जितने भी ट्रेडर हो, मार्केट से दूर रहो। जी जी। ओके। क्योंकि आपकी बस की है नहीं, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो समझना है। जी ठीक है। अच्छे अच्छे ट्रेडर की हवा टाइट हो जाएगी और रिटेलर सफाई हो जाएगा। राइट। क्योंकि यहाँ पे जो भी मूव्स हो रही थी, अगर आप राइसिंग मूव्स देखेंगे, यहाँ से ये राइसिंग मूव, उसमें रेड कैंडल थे, रेड कैंडल थे। अगली राइसिंग के अंदर में भी रेड कैंडल थे, लेकिन वो रेड कैंडल उतना भी उटपटांग नहीं था। अब इधर के अंदर बाइंग मूव के अंदर सबके सब रेड ही है,
इधर तो ग्रीन रेड एक दिन उठपटांग हरकत किए, ये तो पूरा जी उठपटांग है। जी समझे कुछ? जी 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 लोगों की दिमाग क्या होता है कि एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन अगला दिन रेड, क्या हो रही है ग्रीन रेड। अब तो वो कहानी भी नहीं, पूरा रेड 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 ग्रीन किधर है। जी और ये बाइंग मूव है। तो ये यहाँ से अगर राइसिंग मूव था, ये भी राइसिंग मूव ही है। और हर राइसिंग के बाद एक फॉलिंग आती है, हर राइसिंग के बाद एक फॉलिंग आ जाएगी। अब जी रेड जी में राइसिंग, रेड में फॉलिंग, नजारा कैसे दिखेगा? जी 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 रेड में क्या राइसिंग और रेड में ही फॉलिंग, फिर कंफ्यूज और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएंगे। कि क्या रेड अच्छा है और क्या रेड खराब है। सबके सब तो निकम्मे निकलेंगे। जी जी हाँ। अब कहानी अगर ऐसा कर दिया कि रेड में राइसिंग मार दी और ग्रीन में फॉलिंग, तो और कैसा लगेगा झटका। और भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो मार्केट जो झटका मारेगा, अगर मार्केट यहाँ से डबल बाई डबल सेल गायब कर देते हैं, जब मैं सोचता हूँ तो मेरे को बहुत मजा आता है कि हाँ पब्लिक कौन से नज़ारे देखने वाले हैं, और दिखाई दिया तो कैसा उनको झटका लगेगा। लगे अभी सोचा किसी ने कुछ नहीं, किसी ने भी कुछ भी नहीं सोचा कि रेड में राइसिंग मारते हैं और रेड में फॉलिंग मारते। पब्लिक रेड देख के अब तक बाई मारेगी और अब हम लोग रेड दिखा के सेल मारेंगे, तो ऑपरेटर कितना घटिया तरीके से सोचा। और वो सोचने वाला कौन सोचा? सब तो लगे हुए हैं कि ये कैंडल वो कैंडल, इसको कैसे समझे उसको समझे। ऑपरेटर आगे क्या करने से किसकी पुंगी बजेगी वो किसने सोचा? वो कोई सोच ही नहीं रहा है। क्या ऑपरेटर अगर ऐसे खेल दिया तो? समझे कुछ? क्योंकि अगर ये राइसिंग मूड के अंदर दो तीन रेड में उठा लिया, फिर अगला ग्रीन आया, फिर रेड आया, फिर उठा लिया, चलो ये ठीक है। ये कौन सा ठीक है? रेड 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 प्राइस ऊपर, आगे रेड 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 प्राइस नीचे। अगर यही कांड कर दिया आगे रेड 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 प्राइस नीचे, तो इस रेड की मतलब अच्छा है और उस रेड की मतलब खराब है। और कौन सा रेड अच्छा है और कौन सा रेड खराब है, टेक्निकली पढ़ते रहो। तो तब क्या हो जाएगी कि बंदा टेक्निकल पढ़ता रहेगा और उसकी खोपड़ी में कभी घुसेगा नहीं। और साइकोलॉजी कुछ उल्टा हो जाएगी जिसको वो कभी समझेगा नहीं। समझे कुछ? मैं समझाना कुछ और चाहता हूँ, लोग समझते कुछ और है। यह है फंडा। मेरे साथ अक्सर होता है कि समझाना जो चाहता हूँ वो दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। बोलना चाहते हैं कि रेड की मतलब खराब नहीं, कभी कभार रेड की मतलब अच्छा भी है। कभी कभार रेड की मतलब अच्छा नहीं खराब ही होता है। कब होता है? किस मुंह में होती है? और सिर्फ इस पे एक सिग्नल पे भरोसा मत करो। इसके पैरेलल गिव निफ्टी चलता है। कल तक नहीं था, कल जैसे ट्रेड मार के क्लोज मार दिया तब आ गया। तो गिव निफ्टी में सेल, अपना निफ्टी में सेल, और बैंक निफ्टी में उसमें सेल नहीं आया। लेकिन सेलर लोगों की जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन हो रही है वो उसके ऊपर ही काट ही नहीं पा रहा है, क्लोज मार ही नहीं पा रहा है। उसमें तो बाई आया ही नहीं, सिर्फ नीचे से एक बाई आ गई। और ऊपर से सेलर की जो डबल सेल आई है उस सेलिंग ट्रेलिंग लाइन को वो अभी तक सिर्फ फाड़ता है नीचे, फाड़ता है नीचे। मतलब ऊपर स्टॉप लॉस जोन मेंटेन हो रही है, एक रिवर्स मार दिया तो घटाक से नीचे। और हाई पॉइंट से अगर डाउन ट्रेंड बनता है तो तब क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा देखिए। ये जो सेल बोला है वो सेलिंग लाइन, और इसके ऊपर सस्टेन ना किया तो इतनी सी एरिया बन जाएगी सप्लाई, सप्लाई। और यहां से अगर ये घुसा तो फर्स्ट टारगेट होएगी ये हो जाएगा फर्स्ट टारगेट। फिर यहाँ पे जाके गचर गचर करके उठेगा कि यहाँ पे गुचर गुचर मार के नीचे फाड़ेगा, वो तो मार्केट ही जाने। समझे कुछ? जी अब यहाँ से उठने के बाद ऐसे कैसे, फिर यहाँ से उठ के अगर ऐसी हो गई तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अब क्या होगा किसको पता।
मार्केट को समझना है, कैसे समझेंगे? सर तो उसका मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट लास्ट को वाला कैसे कैंडल जो है, समझेंगे? आप जो बोल रहे थे, लास्ट वाला कैंडल नंबर 1 हो जाएगा अगला दिन के लिए। पीछे का जितना कैंडल है सब मर गया है। अगर ये यहाँ से ऐसे हो गई तो क्या कर जी। सकते हो? कुछ कर सकते हो? हाँ। अगर ये यहाँ से ऐसा हो गया तो तब क्या कर सकते हो? ये ऐसा होगा कि ऐसा होगा वो किसको पता है? सर अगर ऊपर चला जाएगा तो सेल करें, अगर नीचे चला जाएगा तो बाई करेंगे। वो आप रूल बना रहे हो। ओके। ये जो आप बोल रहे हो उसकी नाम है नियम। क्या आप नियम बना रहे हो? अच्छा, ये एक गलत है। ट्रेडर क्या कर सकता है, जैसे पूछ रहे हैं ना क्या कर सकते हो, जी मैं जी। नियम बना सकता हूँ। वो ओके। नियम किसके लिए होगी? हमारे लिए। वो नियम खुद के लिए होगा। खुद के लिए। ओके। कोई उस नियम को जानता है तो अच्छा है, नहीं जानता है तो अच्छा है, कोई जाने या ना जाने उससे क्या फर्क कोई। पड़ता है? राइट। वो नियम किसके लिए है? खुद के लिए। जी। खुद जानते हो, खुद मानते हो, बस वही फॉलो करोगे। ओके। बात इतनी सी है। और मार्केट चाहे उधर जाए या फिर मार्केट इधर आए, क्या कर सकते हो? जो भी आपकी नियम है उस नियम के अंदर एक शब्द आएगा, वो होगा एसएल। मैं एसएल के बदले में रिस्क लूंगा, रिस्क के बदले रिवॉर्ड लूंगा, और जी रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव करने से रिटर्न आएगी। जी समझे कुछ? जी जी। तो एसएल हिट हो जाएगी, ये हिट हो गई। एसएल का मतलब है स्मॉल स्टॉप लॉस, ओके। छोटा स्टॉप लॉस। वो हिट हो गया तो क्या हो गई? मंगल। क्यों? क्योंकि कैपिटल ही बच गई। बच गए। हाँ। और छोटा सा मार्केट हिट नहीं कर पाया, जो भी मेरी डायरेक्शन समझ में आया उस डायरेक्शन में मार्केट चल गया। किसी की डायरेक्शन समझ में आया इधर जाना चाहिए, उसने बाई मारा। क्या मारा उसने? बाई। बाय। उसने डाला स्टॉप लॉस इधर, और वो हिट नहीं हुआ, मार्केट चला गया। तो वो जी क्या लेगा? छोटा सा लॉस के बदले प्रॉफिट लेगा। जी। ओके। ठीक। बोलेगा प्रॉफिट। ओके। अब कोई डाला सेल, मार्केट इधर जाएगी, स्टॉप लॉस कहाँ डाला? इस लाइन पे ऊपर स्टॉप लॉस डाल ऊपर। दिया, जी जी। और मार्केट वहां नहीं इधर गई, तो उसकी क्या हो गई? ये सेल हिट। चलो अब हिट। वो उल्टा ट्रेड मारा, मार्केट डिसाइड किया कि किधर मार्केट को जाना है, क्योंकि आप वन एंड ओनली पर्सन थोड़े ना हो इस पूरा मार्केट के अंदर, जो आप जी डिसाइड करोगे उससे चलेगी। जी जी। ओके। तो आप डिसाइड करोगे अपना सेल, बाकी के कुछ लोग आके क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, किसकी क्या सुनेंगे, किसी की कुछ भी मत सुना करो। ओके। बात समझ में आ रहा है? जी जी। मेरे को यूट्यूब में कमेंट आया कल का वीडियो डालने के बाद, और कमेंट आया। उन ओके। कमेंट का कोई भी इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। कोई तारीफ किया तो कोई बोला आपसे नहीं हो पाएगा, मेरे से अपना एसएल संभाला नहीं जाएगा, ये किसने बोला? मेरे से मेरा एसएल आराम से संभाला जाएगा। मार्केट उल्टा हो जाएगी, मेरी स्टॉप लॉस खाएगा फिर ना जाएगा, और मेरे को समझ नहीं आएगा उतना लल्लू मैं हूं नहीं, ना लल्लू बनने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जी समझे कुछ? जी अगर ये मूव यहाँ से उड़ के वहां हो गई तो होने दो, फिर तो नीचे आएगी। जी। फिर नीचे आने के बाद वो इस पॉइंट के नीचे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से जितना भी डिस्टेंस तय किया उसकी 30% या 25% वो करेक्ट फिर से मारेगा। मरेगा। ठीक है, तो उसकी 20% 30% करेक्ट कहाँ होता है, वहां से हम फिर से बाई मारेंगे, फिर से उड़ेगा। जी। जैसा अब तक उड़ उड़ के आई है, वैसे अपने को फिर से अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करे, जल्दी, जब जल्दबाजी नहीं है, यहाँ से ही करना है। फॉर्मेट ये है, जो रूल है उसके अंदर नियम ये है, WWDET। वेट करो, वॉच करो, देन डिसाइड करो, फिर ठोको। बात समझ में आया? जी।
अपना रूल जो है उस रूल के अंदर ये एक फॉर्मेट है, इसको फॉलो करो। जी चार्ट खुलते ही बाई सेल करना बंद। जी पहले वेट, रुको जरा ब्रेक मारो, वेट, जी देन नजर घुमाओ। नजर घुमाने के बाद नियम क्या बोलता है, नियम पे आ जाओ। नियम बोलता है डबल बाई तो करूंगा बाई, डबल सेल तो मारूंगा सेल। बाकी किसने क्या बोला, किसने क्या जाना, किसने क्या समझा, उससे कोई लेना देना कुछ भी। जी ये अभी भी सेल और सेलिंग लाइन ट्रेल, उसके ऊपर एक भी कैंडल मार नहीं पा रहा है। क्लोज अगर मार दिया एक रिवर्स तो घुसेगी नीचे। जी तो इसकी जो ट्रेलिंग लाइन है वो पावरफुल रोल प्ले करेगा। और अपने को वेट वॉच डिसाइडेड करना है कि जी ट्रेलिंग लाइन के यहाँ पे किसी भी कैंडल की रिवर्स मारे बस। तो ओके अपने को वो छोटा सा स्टॉप लॉस जोन दिखना चाहिए, उसके बदले 1:2 3 4 खा जाएंगे। जी वो जो फॉलिंग आएगा मिनिमम यहाँ तक फॉल दे देगा। जी उसकी भाव कितनी है, 48,463। समझे कुछ? जी प्रिडिक्ट विडिक्ट कुछ नहीं करना है मार्केट कि वहां जाएगी इधर आएगी ऐसा करेगा वैसा करेगा, कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक ठीक जो कल होगा उसको कोई आज देख नहीं सकता। और आज सोचेंगे कल क्या होगा बोल के पूरा रातों की नींद उड़ गई। फिर अब गाना गाएंगे, मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए, कोई जाके जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहा दिल खो गया। नहीं गाना। जी अब इसमें बोला सेल, अभी भी सेलिंग लाइन की यह चुम्मा मारिए, टका टक मारो, ओ, कंफर्मेशन दो, रिवर्स मारो, नीचे घुसो, इस लाइन के ऊपर क्लोज मारो, फिर ऊपर जाओ। जो कांड करोगे क्लोज मारो पहले। पहले क्लोज ओके हाँ, ठीक उसके बाद ठीक हमारा ट्रेड। समझ गया ओके और जिसको खुजली है, हर रोज खुजाने की खुजली है, वो यूट्यूब पे जाए और कमेंट मारे। यस सर ओके सर ठीक थैंक यू सर डिसिप्लिन ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ये सारे शब्दों का कुछ मतलब होता है। जी वो सिर्फ कहानी नहीं है कि सुनने के लिए है, वो कहानी है करने के लिए। वो हैज टू बी अप्लाइड हाँ। यस अब ठीक है सर यहाँ पे जो कहानी है ये बोल रहे पिंटू भाई आपका जोड़ नहीं है। अब मेरा जोड़ नहीं है, मैंने कब बोला कि मेरा जोड़ है? प्राइस इसके ऊपर या तो क्लोज मारे ताकि पता चले कि उधर जाना चाहता है, या प्राइस इसके नीचे रिवर्स मारे ताकि पता चले प्राइस इधर जाना चाहता है। तो मेरा जोड़ कब चला रहा हूं मैं? जब खुद को पता नहीं किसी और को बोलूंगा मुझे सब पता है, क्यों? जी 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 ये कर क्या रहा है, ये साइडवेज है। कोई भी टेक्निकल आएगा और क्या बोलेगा कि ये ट्रेंड में है। किस ट्रेंड में है? अगर ट्रेंड में है तो ये कैंडल ऐसे ऐसे घचर घचर क्यों मार रही है, इसको तो मूवमेंट लॉस बोला जाएगा। जी ठीक है। जी अब इसमें मूवमेंट लॉस बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में क्या बहुत मूवमेंट हो रही है? जी जी निफ्टी में बहुत मूवमेंट हो रही है, 1,500 पॉइंट की मूवमेंट मारती है 2 3 दिन के अंदर। जी अपने को जी तो नहीं दिख रही है। ये भाव कितनी है, 23,140 मान के चलो। और ऊपर वाला भाव कितना है, 23,646। 500 पॉइंट का मूवमेंट भी नहीं दे पा रहा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए रेंग रहा है। 500 पॉइंट 5 दिन में मूवमेंट नहीं, हर रोज 100 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं। जी तो इसको कोई अगर बोलेगा जबरदस्त फाड़ू मूव मार रहा है तो वो बुड़वक है। जी समझे कुछ? यस सर और ऊपर से चिड़िया कैसे उठपटांग हरकत मार रही है वो भी दिखा दिए। ये चिड़िया है, अभी इसकी दिमाग सटिया गया है। जब इलेक्शन चल रहा था तब बोल रहा था कुत्ता पागल हो चुका है, पागल कुत्ते के ऊपर भरोसा मत किया करो, गोली मार देना है पागल कुत्ते को, ओके वरना आपको आपकी कुत्ता आपको ही काटेगा। राइट ठीक है सर तो कैपिटल बचाओ पहले, हाँ जी कमाओ जी तो बाद में, पहले बचो। पहले ठीक बचेंगे तब ना कैपिटल बढ़ेगी। जी यहाँ तो कैपिटल खत्म करने की जुगाड़ में है सब। राइट जी जी तो कब किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। और ऊपर से सबसे ये जो जितने भी लोग हैं इनकी कुछ अपनी अपनी समझ है। जैसे कि ये
कल वो होमिया जो बंदा था समीस, वो बोले सर आपने मेरे बात की ट्रांसलेट ठीक से नहीं किया, ये बोलना चाहते हैं कि हेजिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने इनको गाली वाली तो कुछ दिया नहीं, उनके नीचे वाला एक बंदा था उसको बोल रहा था। तो कल ये भी मैं बोल रहा था कि मैं कब किसको बोलता हूँ मैं ही जानता हूँ। अभी तो अच्छे अच्छे का ट्रेड फेल हो रहा है, क्यों? इंट्राडे स्कैल्पिंग करो, कोई भी पोजीशन वोजीशन मत रखा करो, अपनी ट्रेड 500 1000 वाला दिन में कमाओ और भाग जाओ। तो हम्म, अपना ट्रेड फेल होता ही नहीं जब तक मैं इंट्राडे और स्कैल्पिंग मार रहा हूँ। जी और जब मैं पोजीशन बनाऊंगा मेरी पोजीशन की सत्यानाश होएगी, सिर्फ मेरी नहीं, जितने भी रिटेलर बनाएंगे ना सबकी सत्यानाश होगी। यहाँ तक तो अच्छे अच्छे ऑपरेटर की भी सत्यानाश हो जाएगी। ओके। तो वहां मैं किस खेत की मूली हूँ? जी 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 क्योंकि ये बाइंग है, ट्रेलिंग हो रही है बाइंग, लेकिन कभी भी ये इस लेवल को फाड़ के नीचे आ सकता है और घुस सकता है नीचे। तो जी यहाँ पे जाके आपको ये नहीं बोल सकता ना मस्त उड़ेगी। जी जब तक ट्रेल हो रही है तब तक करते चलो, पता नहीं किस दिन इसकी मूड बिगड़ी और घुसी। जी इसकी मूड कब घुसेगा किसको पता है? समझे कुछ? जी वरना ये तो बहुत स्मूथली चल रही थी, अच्छे मस्त चल रहा था ये, मस्त। अब मस्ती की धस्ती हो गई। जबरदस्ती हो गई। राइट राइट। अब जबरदस्ती कर रही है ये, पूरा मूव जबरदस्त। और ये मूव हर किसी की बस की झेलना नहीं है। सर ये जो बड़ा वाला कैंडल जो बनाया इसको, ये जो लाल वाला, हम्म। ये सर ये शुरू कहाँ से होता है, कहाँ कैसे हाई मारता है और कैसे नीचे आता है, जरा ड्राइंग कीजिए सर। ड्राइंग ये क्या लाल वाला करूंगा, ड्राइंग तो करा हुआ है। आपको तो सिर्फ ईयरली कैंडल देखना है। कोई भी हाथ देखिए। ईयरली कैंडल देखेंगे तभी समझ जाएंगे कि फंडा कुछ और है, आप समझ कुछ और रहे हो। ओके अपने ओके, को एक इस दो तीन चार, इंडिकेटर ने अब तक कितने डबल सेल बोला? कितने बोले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे से ये बोलना बंद थोड़े ना कर देगा। वो जैसे जैसे बनेगा वो बोलते रहेगा। वो बोलता रहेगा। और ये हम क्या बोल रहे हैं कि सिंगल सेल आया है, डबल सेल आने दो, फिर घुसते हैं। जी जी तो अपने को कंफर्मेशन हो जाएगी ना, ये उठपटांग अभी यस भी ट्रेलिंग मार रही है, उल्टा जी जी तरीके से रेड बन के उठा रही है, अपने को कंफ्यूज कर रही है। अपने को कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ओके ठीक अपने ठीक। को क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी चाहिए तो डबल सेल लिख के देने दो। दो। वो कितना ही क्यों ना उड़े, क्योंकि पीछे उड़ के आई है, पीछे से ये उड़ के आया है। जी जी डबल बाई बोलने के बाद ये टेल 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 इधर पे बोला सेल, उस दिन धमाका, फिर बाई, फिर उड़ गई डबल सेल, फिर तो धमाका हुई। जी फिर डबल जी सेल, फिर धमाका हुई, फिर डबल सेल, फिर धमाका हुई, फिर डबल सेल, फिर धमाका हुई। अगर यहाँ पे जी। उटपटांग हरकत कर रही है, मान के चलो ये हरकत उटपटांग और ये हरकत भी उटपटांग, उसके बाद तो फॉर्मेशन जी पे आ गया। उसके बाद तो है, हाँ, ठीक। हाँ। तो अपने को इस जगह पे क्या करना है? वेट, वेट। वॉच, ओके वेट डिसाइड वेट। एंड टेट। चुपचाप ओके मगरमच्छ बनो और धूप सेकते रहो। ओके ठीक है सर। मतलब ट्रेडिंग खुजली अवॉइड मार दो। बस बस ठीक है सर, कब समझ गया। खुजाने हैं और कब नहीं खुजाने वही समझ जाओ। ओके ठीक। ठीक है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो बहुत अपने अच्छा को लगा। पैसा चाहिए बोल के आत्महत्या करने के लिए कूद जाए कहीं भी। हाँ हाँ। और जिनको कूदना है उनकी खुजली लग गई है। अच्छा ठीक बोले, ठीक ठीक। तो थैंक यू अपने सर। को पोजिशनल ट्रेड मारने हैं, आगे अपकमिंग सिग्नल जो आएगी वो डबल सेल आएगी। जी मतलब कितना बिल्कुल। ही क्यों ना उड़े, उसको उतना उड़ने ही दो, आप शांत रहो। जी फिर जिस दिन बोला ना डबल सेल, उस दिन आप घुसो और पूरा उसकी जब घुसो तक और बाई पूरा। ना बोले तब तक खा जाओ। थैंक तो यू यहाँ सर। से वो आपको वेट करवा रही है, करो प्रतीक्षा। अब ओके सीधी ठीक। चीज है, रेलवे स्टेशन पे गए, गाड़ी 2 घंटा लेट है, तो क्या करोगे? घर आ जाओगे। वेट, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो 2 ढाई घंटा क्या करना है? मोबाइल खोलो, पिक्चर देखो, इधर उधर टहलो, हवा खाओ, जूस पियो, 2.5 घंटा निकालो टाइम पास।
जी तो वैसे ही अगर इसी मूवमेंट को ट्रेड मानने हैं तो इंट्राडे स्कैल्पिंग मारो, ओनली बाई सिग्नल पे काम करो। जब तक ये सेल और डबल सेल ना बोले तब तक इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर घुसो और सिर्फ ओनली बाई, ओनली बाई, ओनली हाँ, बाई। ठीक ठीक जिस ठीक दिन ठीक। ये डबल सेल हो गई उसके बाद इंट्राडे घुसो, स्कैल्पिंग करो, ओनली सेल, ओनली सेल, ओनली चल चल चल, ठीक ठीक। सेल। डबल सेल डे एंड पे दिख गई तो पोजीशन उठाओ और छोड़ के चले जाओ। जी और ये जो लेवल्स है यही लेवल्स उसकी मेन टारगेट टारगेट बन जाएगी। क्योंकि अब तक जी की हिसाब तो यही बोला कि ये इस लाइन से ऐसे नीचे इस लाइन तक, उस लाइन से उठ के ये लाइन क्रॉस किया, अगला लाइन फिर इधर, और ये उड़ के गई तो ये लाइन क्रॉस किया, इस लाइन क्रॉस किया, इसको भी टारगेट बना लिया। जी। तो यही मेजरली रोल प्ले करेगा। अब थैंक यू सर। प्राइस यू टर्न मारेगी, अगला इसको टारगेट लेगी, उसके नीचे ये टारगेट होगी, अपने को तब पता चलेगी जब वो पूरा ऐसे होके गिर जाएगी, तब तो मैं बुड़बक। जी जी तो अपना सेटअप के अंदर में कोई भी बुड़बक टाइप की सेटिंग है ही नहीं। जी जी। जितने भी सेटिंग है सब के सब इंटेलिजेंट वाला टाइप की है। राइट। अब जब तक कोई इसको पूरा साल देखेगा नहीं उसकी समझ में आएगा ही नहीं। और मार्केट जो आपको देगा वही ठीक है, आप उसको संभाल लेंगे। ठीक। नहीं तो क्या मार्केट कब क्या करेगा किसको बता। नहीं, आप जो बोल रहे हैं मार्केट जो सवाल देगा आप उसके लिए जवाब रेडी होना चाहिए, बस। हाँ, बस ठीक है, ओके। बाकी आप इसको क्या सीखोगे कि ये कैंडल वो स्विंग या फलाना वो धमकाना, ठीक वो तो दुनिया है। भर सीख रही है। जी और सीखने के बाद उनकी हो क्या रही है, उनकी अचार चटनी ये सब बन रही है। जी जी बाकी तो आपने भी दुनिया देखा ही है, जी जी। किस किस ने क्या क्या बोला, उसकी मतलब बात सुन के आपकी दिमाग की क्या हालत हुई, कौन सा पूरा। चीज किधर भागा और कब भागा वही समझ नहीं पा रहे। और दिमाग में एक किस्म का डर भी रह गया। आज वो डर आप कल ही एक ही दिन में खत्म कर दिया सर, और क्या बोले। पेशेंस दिखाइए ना, ये पेशेंस की गेम है, जितना जी जी। पेशेंस जो इंसान रखेगा वो उतना कमाएगा। अरे जहां आप इतना जो सिखाने वाले हैं इसमें अगर हम पेशेंस नहीं रखेगा, हमसे बड़ा चूतिया और कोई नहीं है। ये दोनों को बराबर मौका देता है, ये जो सेलर लोग है ये उसको भी मौका देता है कि जी सेल जी मारोगे तुम, वेट करो चांस दूंगा, जी बाई जी मारोगे तुम चुपचाप वेट करो तुमको भी मौका दूंगा। जी ये दोनों को मौका देता है। अक्सर मेरे को कोई पूछता है आज तो जी। मार्केट बहुत गिर गया, मैं बोला हाँ। अच्छा हुआ आज मार्केट बहुत गिर गया, क्यों? जी। क्योंकि जब ये गिर रही थी मेरे को इंडिकेटर लिख के दिया और मैंने वही काउंट किए। फिर हाँ। बोलता है यहाँ से तो मार्केट काफी चढ़ गया, मैंने बोला अच्छा किया, क्यों? इंडिकेटर मेरे को लिख के दिया और मैंने कर लिया। और मैं इसको एग्जैक्ट सही टाइम के साथ सही परफॉर्मेंस कर पाता हूँ, उसका कारण क्या है? उसका कारण इंडिकेटर घंटा है। सर अच्छा, आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छा किया है ना, इसमें बहुत टाइम लगाया आप। अब जब मार्केट ऐसे करके उठती है, यहाँ से मार्केट उड़ गई, ये बिना स्विंग के थोड़े ना गई। तो अब ये यहाँ से उड़ के यहाँ आ गया तो स्विंग नहीं मारा इसने, स्विंग तो मारा। अब ये जी दिखाने के बाद ये फुश, और ये दिखाने के बाद ये फुश। तो जब भी ये अपनी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन को क्रॉस करेगा ये भी ट्रेलिंग लाइन को क्रॉस करेगा, वहां डबल डबल से लाएगी, डबल डबल से लाएगा। जी जी यही तो इंडिकेटर को मैंने इंस्ट्रक्शन देके रख दिया। जी और सर। वही उसी को वो इंडिकेटर बार बार फॉलो मारता है। सर मैंने इतना। थियोटिकल दिया, इंडिकेटर उसके ऊपर काम कर रही है। सर आप तो पूरा हम लोग के लिए बहुत आसान कर दिया ये, ट्रेडर लोग के लिए। आपके लिए थोड़ा ना आसान किया, खुद के लिए आसान किया। सर आपके लिए किया है और ट्रेडर लोगों को दिखा रहा है ना आप। वही तो समझ नहीं पा रहे हो कि ये जो लाइन लेवल देख रहे हो मैं किसी को पढ़ाऊंगा किसी से पैसा लूंगा उसके लिए थोड़े ना किया, जी अपनी खुद के लिए खुद ने किया। जी जी इंडिकेटर भी मेरे लिए मैंने बनाया। जी जी अब मेरे लिए कम आपके लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, क्यों? क्योंकि मुझे तो मेरी थियोटिकल ही पता है कि इधर पे जी बिना रिवर्स के गिर नहीं सकता। जी जी गिरेगी तो अगला टारगेट ये होएगी क्योंकि उसके नीचे यही आता है। और प्राइस ने इसी जगह पे रेजिस्टेंस, फिर नीचे उल्टा ये टारगेट डन, उसके नीचे से यह फटाक से उठा दिया फिर फाड़ दिए।
क्यों? क्योंकि इधर स्टॉप लॉस, इधर स्टॉप लॉस, इधर स्टॉप लॉस, ये मेन लेवल था। उसको जी। टच मारते ही मेरी एंट्री आ गई थी, मैंने एंट्री मार लिया। समझे कुछ? जी जी। क्योंकि इंडिकेटर वहां जाके सेल बोल रही है, अगला रिवर्स मार देगी, डबल सेल बोलेगा और टारगेट ये हो जाएगा। मुझे बस प्राइस की डिस्को देखना है और कुछ नहीं, यस यस, ठीक है ठीक है ठीक कि यहाँ पे कौन सा डिस्को मार रही है। और अभी मैं छमक छल्लो अगर गाना गा रही है और डिस्को मार रही है, मैं समझ गया छल्लक छमक छल्लो छमक छल्लो। है। जी जी। तो प्राइस रिवर्स मार रहा है, वो एक गाना है। प्राइस स्विंग मार रही है, वो एक गाना है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चलाते हैं, वो एक गाना है। और अभी मैं छमक छल्लो, वो भी एक गाना है। जी प्राइस जी जी। वहां कौन सा गाना और कौन सा नाच मार रही है, मुझे बस वही तो देखना है। मतलब पूरा स्टेज रेडी, सामने वाले व्यूअर्स रेडी, कैंडिडेट बस उठेगी, गाना बजेगी और डांस, हम लोग मस्त होके ताली मारेंगे, वाह वाह वाह, ये डांस मारे, मारो मारो मारो, आप लोगों को पता है। अब समझे कुछ? जी जी। तो जब भी ये यू टर्न मारी हुई है, फिर से यू टर्न मारी है, इधर पे भी मारा है, अगला जब भी मारेगा, क्या मारेगा? यू टर्न। जब यू टर्न मारेगी, उस यू टर्न की क्या क्या सिंबल है? दुनिया को अभी यही नहीं पता कि वहां होता क्या है। सर वहाँ होना चाहिए वहां तो पहला चीज होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। हाँ। देन उसके अंदर पहले वो ऊपर उठ के टक्कर मारेगी, रेजिस्टेंस खाएगी, जी। रेजिस्टेंस खाएगी, फिर वो पलटी मारेगी तो रिवर्स मारेगा, और दोनों की चक्कर में बन जाएगी छोटा सा स्टॉप लॉस जो। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। और फिर वो जो नीचे घुसेंगे तो आपको ये चीज ऐसे, फिर ऐसे करके ये उठेगा तो वो चीज स्विंग में नजर आएगी। जी। पहले रेजिस्टेंस, देन रिवर्स, देन आएगी स्विंग। कौन कौन मिलके क्या क्या बना रही है। ओके। अच्छा ठीक। और ये चीज अचानक बन जाती है, जिस गांडू ने बोला वो गांडू गांडू ही है। ओके। क्योंकि उसने ना रेजिस्टेंस समझा, ना रिवर्स समझा, ना स्विंग समझा, ना ट्रेंड समझा। मार्केट के अंदर आके कुत्ते के जैसा भौंक रहा है। तो वो आपसे कह रहा है कि ऐसे बन जाता है? वो मेरे से नहीं कह रहा, मैं सारे रिटेलर को गाली दे रहा हूँ ओके। कि किससे क्या बन रही होती है वही नहीं पता। जी खाएगा दाल चावल, गोंद रही है आटा। जी 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 खाना क्या है? दाल चावल। पकना क्या चाहिए? चावल। पका क्या रही है? गोंद रही है आटा। तो मतलब क्या? किससे क्या बन रही होती है, कैसे फॉर्मेशन बनती है वही नहीं पता, कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। गांडू को गांडू नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं? जी। समझे? रेजिस्टेंस खा के नीचे में रिवर्स मारेगा। रिवर्स मार के बंद हो जाना चाहिए। हाँ। जी सर। जी। अब तब उल्टा चेक। होएगी तो उल्टा हर बार हुई है, इधर हुई है, इधर हुई है, इधर हुई जी है, अगली उल्टा नहीं होगा। अगला उल्टा नहीं होगा तो नीचे कैसे जाएगा? उल्टा नहीं जी होगा तो नीचे कैसे जाएगा? उल्टा नहीं होगा तो नीचे कैसे जाएगा? और जी मार्केट नीचे नहीं जाएगी तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगी? जी मार्केट नीचे गई है उसके बाद ना ऊपर गया है। मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? सिर्फ उठता गया उठता गया उठता गया, कहा जाएगा? जी जी समझे कुछ? जी सर। अब ऑपरेटर की गेम इधर में भी तो है। सिर्फ उठता गया उठता गया उठता गया उठता गया। अबे उठना बंद क्यों कर दिया? इधर से ऐसे कैसे कर दिए? क्योंकि अगर उठता गया उठता गया उठता गया तो इधर पे जिसने बाई मारा लॉन्ग टर्म रह गया रह गया रह गया, तो वो करोड़पति बनने में कितना टाइम लगेगा? मतलब मार्केट तो एकदम बकवास बन जाएगा ना, कि पैसा डालो 5 लाख 2 लाख जो भी है डालो, लॉन्ग टर्म छोड़ दो, 80 साल बाद जब मरने की समय आएगी उससे पहले विड्रॉ मार देना। जी और आप मरने से पहले डेफिनेटली करोड़पति ही रहोगे। जी जी मार्केट आपको बोलेगा अच्छा चलो ये आपने बाई मार दिया, देखो मैं नीचे आ गई। जी अब आपको मार्केट डराएगा नहीं। अरे मेरी बाई मारते ही नीचे आ रही है, फिर आप माल काट के निकल गए, फिर उड़ गई। अरे मैंने जी क्यों काटा? साइकोलॉजिकल मार्केट आपके साथ टॉम एंड जेरी खेलेगा भी। वो खेलेगा आपके साथ टॉम एंड जेरी गेम, डराएगा। डर पे काबू करने पड़ेंगे, जी इमोशंस पे कंट्रोल मारने पड़ेंगे। जी और ये सारे चीज टेक्निकली है ही नहीं। समझे कुछ? जी तो ये सारे फंडे आपको समझने पड़ेंगे, पहले तो होते हुए देखो।
फिर समझ में आएगी थोड़ा थोड़ा। जी अब पूरा बोल भी देंगे तो 13-14 थ्योरेटिकल में पूरा बोला हुआ है। जी सर, हम तो देखेंगे वो अब 13 14। 13-14 देखने के बाद भी इंसान अपनी इमोशन, डर, साइकोलॉजी पे काबू कर ही नहीं पा रहे, अच्छा, क्योंकि हमारा वो तो सर, इंटरनल फंक्शन है, उसको एक्सटर्नल मेडिसिन देने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। सर आप जो पहले क्लास लिया है उसी में तो हमारा डर खत्म हो गया है। क्या बोल रहे हैं आप? फिर भी ट्रेडिंग टाइम पे छोटा प्रॉफिट, बड़ा लॉस, स्कैल्पिंग, सही रीडिंग, वो सारे चीज फैक्टर में आता है। जी सर, आप तो इतना अच्छा बता दिया, तो और क्या चाहिए। वो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल को मैं प्रैक्टिकल खुद बैठ के करा रहा हूँ। करा है, हाँ, आप तो खुद लाइव चार्ट में तो दिखा रहे हैं आप। कि मेरा थ्योरेटिकल, अब मैं जब करता हूँ प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एग्जैक्ट मैच करता है। अब मार्केट उड़ रही है, उड़ने दो। जी सिग्नल सेल आया है, इसमें भी गिफ्ट निफ्टी में भी, बैंक में नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसकी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन के ऊपर, वो उठ ही नहीं पा रहा है। जी अब इसमें डबल सेल, उसमें डबल सेल, गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी में डबल सेल, और उसमें सिंगल सेल ही काफी, क्योंकि वो तो स्विंग के अंदर में डाउन ही रख रही है। सर, जी बैंक निफ्टी में साइड वेज, इसमें भी साइड वेज ही हो रही है। जी और जब डेली डेली में घुचर 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 मारेगी, साइड वेज हो जाएगी। पूरा साइड वेज बनने के बाद थोड़ा ना बोलूंगा कि साइड वेज है। जी मैं तब नहीं बोलता जबकि पूरा हो चुका होता, मैं तब बोलता हूँ जबकि वो शुरू कर रहा होता। जी मैं उसको, किसी भी चीज को शुरू से पकड़ता हूँ। जी ये तो बोल दिए, रिटेलर सफाई अभियान। अब रिटेलर दूर रहो, मानना है मानो, जानना है जानो, नहीं मानना है मत मानो। ओके। खुजली है पालो, वरना खुजली वाला कुत्ते को पागल कुत्ता बोल के गोली मारो। जी इफेक्ट किस पे आएगी? मेरे पे थोड़े ना आएगा। जी जो ट्रेड मारेगा उस पे इफेक्ट आएगा। अब किसकी क्या इफेक्ट बन रही है समझ के, अगर ट्रेड मारने हैं तो ट्रेड मारो। मैं जो बोलूंगा, मेरे तो बेस्ट सजेशन रहेगा कि रिवर्स की वेट करो, डबल सेल दिख जाएगी फिर घुसना, सेल साइड नहीं दिख रही है, बाई मत मारा करो, ठीक है, वेट कर लो। सेलर लोग वेट कर लो, बायर लोग ट्रेलिंग लाइन पे भरोसा करके ठोकते रहो, बाई बाई। जिस दिन हिट हो गई उस दिन अकल तो ठिकाने पे आ ही जाएगा। जी उस दिन मैं क्या बोलूंगा? प्राइस जी खुद से ही बोलेगी, और प्राइस अपना एक्शन से ही बोलेगा। प्राइस एक्शन करेगी, इंडिकेटर बाबला हुआ नहीं, प्राइस बाबला हुआ। जी समझे कुछ? जी बेचारे इंडिकेटर की लैगिंग या लीडिंग वाला प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम प्राइस में। जब तक प्राइस स्मूथ था, इंडिकेटर स्मूथ था, प्राइस ऊपर खबर हो गई, इंडिकेटर हो गई ऊपर खबर। तो आप इंडिकेटर तो को अब लीडिंग बोलेंगे कि लैगिंग बोलेंगे? लैगिंग। इंडिकेटर पहले भी लीड मार रही थी, अब भी इंडिकेटर लीड ही मार रहा है। ये दिया है। क्योंकि ये तब बाई नहीं बोला जबकि प्राइस इतर हो गया, ये अब सेल बोल रही है जबकि प्राइस नीचे नहीं हुआ। जब पहले प्राइस जब नीचे हो जाएगी तब ये सेल बोल के नहीं देगा, प्राइस इसके अनुसार उल्टा हो जाएगी। जी जी फुल एंड फाइनल प्राइस के अंदर जितने भी पेट्रोल भरी हुई है उतना पेट्रोल खत्म, ये रुक जाएगा, थम जाएगा। फिर प्राइस उल्टा भरा, उल्टा भरन, उड़ान भरने के लिए नीचे। नीचे। समझे? और जी तब सर। तक ये आपको डबल सेल भी बोल देगा, आप समझ जाओगे कि बायर लोगों की पेट्रोल खत्म हो चुकी है, अब मेरे को सेलर बन जाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, वेरी वेरी वैल्यूएबल। क्योंकि इंडिकेटर डालने से लोग कमाई कर लेंगे ऐसा समझते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। इंडिकेटर का भी अपना रोल प्ले है, जी वो उसी हिसाब से ही चलता है कि बायर की पूरा पेट्रोल खत्म, उसके बाद सेलर एक्टिवेट, और सेलर की पेट्रोल खत्म फिर बायर एक्टिवेट। और सिंगल सेल पे काम मत किया करो, डबल डबल दिखेगी। जी और ओके। डबल के बाद मिनिमम 500 पॉइंट तो जेब में घुसेगा ही घुसेगा। घुसेगा, ठीक ठीक। क्योंकि यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस हुई है, यहाँ से यहाँ तक
क्या 50 पॉइंट की मूव मारा मार्केट ने? जी 50 की तो मूव मारा नहीं। तो आपको ये जो डिस्टेंस दिखेगी वो डिस्टेंस क्या 50 पॉइंट वाला डिस्टेंस लगता है? नहीं नहीं 22,135 और 22,636 500 पॉइंट की डिस्टेंस है, तो 500 पॉइंट जी तो जेब में घुसेगा ही घुसेगा। बिल्कुल राइट समझे कुछ? जी और जी 1:1 1:2 ये वही रिस्क टू रिवार्ड को मेंटेन करता है। जी यहाँ पे इन्वेस्टर लोगों ने क्या किए, इन्वेस्ट मारे भाई, फिर देखो 1:1 1:2 1:3 1:4 और कितना चाहिए? 2000 पॉइंट की मूव खा रहे हो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? लोगों को 50 पॉइंट 20 पॉइंट 100 पॉइंट मिल गई तो काफी हो गई, आपको 2000 मिलता है, 500 तो मिनिमम। तो हम लोग क्या यहाँ अठन्नी और चवन्नी कमाने के लिए बैठे हैं? ट्रेड नहीं मारूंगा, छोड़ दो समझदारी, अठन्नी चवन्नी नहीं चाहिए। जी समझे कुछ? तो स्मार्ट बात बोल रहे हैं कि स्मार्ट लोगों की स्मार्ट पसंद होगी, जी ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद रजनीगंधा। वैसे ही स्मार्ट लोग छोटे मोटे मूव इग्नोर करेंगे और बड़े मूव खाएंगे, मगरमच्छ बन के पैसा कमाएंगे, उसके लिए ये जी पूरा साल के अंदर में शुरू से यहाँ तक कितने मिले? बायर को मिला, सेलर को भी मिला, दोनों को मिला। आगे से मिलना बंद हो जाएगी तो मार्केट चल ही नहीं सकता है। समझे? ऐसे ऐसे पिन पॉइंट पकड़ के बैठे हैं ना कि इसकी हवा टाइट। जी अब मेरा पूरा सेटअप मैं किसी को क्यों दिखाऊं? जी और भी है, क्यों दिखाऊं? जी जितनी दिखा रहे हैं उतना काफी नहीं है। यस डबल इसी सेल में दिखेगा उसके बाद मैं खुद सेलर बन जाऊंगा। ले, राइट अभी 3 लॉट की लॉस, अगला में 10 लॉट कब ठोक रहा है पता है? जी 10 लॉट में कितना मिलेगा? मिनिमम 500 पॉइंट। अब बोलो, राइट क्योंकि मैं वो फिर से वो अठन्नी चवन्नी खाने के लिए ट्रेड नहीं मारूंगा, राइट क्योंकि मेरे को चाहिए तो 500 पॉइंट चल दे। 25 की लॉट और 10 लॉट, 250 250 इंटू 500 पॉइंट। अब बोलो कितना होता है? फिर दिमाग की बत्ती हिल जाएगी। समझे कुछ? अब तक जी चाहता तो बहुत कर लेते हैं, इधर से दिखती है और पता है आगे ये भी होगी वो भी पता है। जी अब किसी एक को भी पकड़ लूंगा तो 500 पॉइंट जेब में, नीचे से जी पकड़ूंगा तो 500 पॉइंट जेब में। मेरे को करना क्या है? वेट करो, देखते रहो, देन डबल सेल डबल वाई आ जाएगी, देन ठोक देना है, बस इतनी सी ही कांड करना। और चाहिए जी क्या? पेशेंस। हर रोज अगर मगर तगर पगर इधर उधर कुछ नहीं करना है। नेट एंड क्लीन, एकदम स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन और स्ट्रिक्टली फॉलो। जी थैंक यू सर समझे कुछ? यस अब ये करने में किसी की अगर फटता है तो उसको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। हट यहाँ से, ये फील्ड तेरे लिए है ही सर इतना तो कर लेगा सर सब लोग नहीं। अब जिसको करना है उसको मानना पड़ेगा। अब जो मान के करेगा वो जिंदा, उसकी कमाई। पैनल तो जी बहुत सारे देखा मैंने, जी अपनी तो छोड़ो, अपना स्टूडेंट का देखा 1.5 लाख दिन में कमाते हैं वाले बहुत देखे। हाँ, समझे कुछ? आपको 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख अपनी समझ से तो नहीं बनाए, मेरे समझ से बना लिए। वेरी गुड वेरी गुड लेकिन आपके लिए आपको तो खुशी होती होगी अभी जितना खुशी होता है उतना दुख भी होता है। अच्छा खुशी ओके इस बात की होती है मेरे वजह से किसी की अच्छा हो गई, तो किस बात की होता है कि मैं उतना जानने के बाद खुद नहीं करता हूँ ओके और जिस दिन मूड पे आ जाएंगे उस दिन कर भी लेंगे। कम से कम आपकी पर्पस तो पूरा हो गया। जी सर जी आप जिस वजह से आए वो वजह तो पूरा हुआ, बाकी मेरा क्या हो रही है नहीं हो रही है वो देखना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। मतलब ऐसा सीधा है कि ऑयल इन योर ओन मशीन, यस अपने ही यस चरगे में तेल डालो बस यस आपका मशीन अच्छा चलना चाहिए। बस बस आप यही कर रहे हैं एक्चुअली आप यही किया अब जितने भी 1 लाख 1.5 लाख प्रॉफिट पैनल भेजा उनको मैंने थोड़ा ना कुछ उल्टा पुल्टा बोला।
बस डू इट, चलाते रहो, बस गाड़ी चलना चालू, चलाते रहो। और समझ आ गई है तो और मस्त जिंदगी भर कमाते रहो। बीच में क्या रह जाएगा कि आपने मेरे को 25-30 हजार दिए, वो तो कब का निकाल लिए। यस, वो तो कब का निकल गया। एक ट्रेड सही तरीके से एकदम सिस्टमेटिक मारेगा ना, 25-30 हजार नहीं, 2 लाख 3 लाख निकल जाएगी। निकल बंदे मेरे को 30 हजार 40 हजार देख के रोना धोना चालू। मौके के लिए चुपचाप मगरमच्छ बन जाओ, सीधी लॉजिक है। और ये पलटेगा ही पलटेगा, कब पलटेगा पता नहीं, उसी पल के लिए इंतजार मारो। जी। और पलटेगा ही पलटेगा। स्टोरी है उस पे, शेर आया, शेर आया, हर रोज चिल्लाते ही शेर आया शेर आया। तो क्या हो रही है, लोग बोल रहे हैं क्या बकवास है, हर रोज चिल्लाता है, एक दिन रियल में आएगी। अरे, एक दिन रियल में आएगा, शेर आया शेर आया शेर, एक दिन रियल आएगी। और जिस दिन रियल आएगी उस दिन सब बोलेगा ये तो झूठा बंदा है। जी। समझे, यही कहानी है मार्केट का, कि गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा, लगेगा गिरेगा गिरेगा नहीं, लगेगा गिरेगा गिरेगा नहीं, एक दिन सच में गिरेगी। जी। और जिस दिन सच में गिरेगी उस दिन आपकी साइकोलॉजी, पहले जो मार्केट ने 10 बार थप्पड़ मार दिया ना, वहां से हटना नहीं चाहिए। जी। तभी आप डटे रहोगे, वरना आप पिट जाओगे। जी। अब ये सारे ट्रेनिंग की हिस्सा है। जी। फौजी लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसे ट्रेडर लोगों को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए जी। कि आप कब कब क्या क्या करेंगे और उसके अंदर मेंटेलिटी कैसे रखेंगे। जी। एक लॉट ट्रेड मारते रहो, नुकसान खाते रहो, एक दिन रियलिटी में 10 लॉट की नंबर आएगी। उस 10 लॉट आपकी, एक एक लॉट की, एक एक ट्रेड की लॉस की सारे हिसाब निकाल के विनर बना के छप्पड़ फाड़ की जाए। जी। और आपको उसी पल के लिए पंछी बन जाना है फिर से। वो चातक पंछी है जो आसमान की ओर मुंह उठा के, मुंह खोल के बैठा ही रहता है, क्यों, उसको बस बारिश की पानी। समझे। जी। तो उसी तरीके से जो ट्रेड हो रही है, पता है आगे क्या होने वाला है, डबल सेल आने वाला है। डबल सेल आएगी तो फिर क्या हो जाएगी, नीचे घुस जाएगी मिनिमम 500 पॉइंट। डबल सेल बोला तो मैं मारा 10 लॉट, अभी कॉल में 1 2 लॉट 3 लॉट यही काउंट कर रहा हूँ, कॉल में ज्यादा पोजीशन बना ही नहीं रहा हूँ। क्यों, अगर उठता है तो ठीक है, यही 1 2 लॉट पैसा दे देगा, नहीं उठता है उल्टा हो जाएगा तो मेरे को भी उल्टा ही मानना पड़ेगा। समझे। जी। और उल्टा होने के लिए पीछे बैकअप चाहिए, कैपिटल चाहिए, पूरा अभी लगा दिए तो पीछे की बैकअप कहाँ से जुगाड़ करेंगे। जी। जी। और अभी एक दिन में करोड़पति मार्केट के अंदर किसी ने बना ही नहीं। दिन में कितना कमाया, 1 लाख 3 लाख, करोड़ों की पीएनएल है किसी के पास, एक दिन में 2 करोड़। और जिसने 1 करोड़ की पीएनएल बनाया उसकी कैपिटल कितनी करोड़। तब पता चलेगा कि वो बंदा रिटेलर वाला बंदा है कि कौन सा वाला बंदा है। 10 का ऊपर चला जाएगा, 10 करोड़। 1 करोड़ कमाने के लिए मिनिमम 10 करोड़ तो चाहिए, 10% अगर रिटर्न भी लेता है तो। जी। 100 करोड़ का 10%, 10 करोड़। समझे। जी। और 10 करोड़ होगा, 1 करोड़ की पीएनएल आएगी, कितने परसेंटेज, तब भी 10%। 10%। तो वही फंडा है, परसेंट परसेंट में ही रहता है। आप एक लॉट 30 रुपया वाला उठाते हो, उसको 200 प्रीमियम पे काटते हो, परसेंटेज निकालो। और कोई स्केल पर 2 लाख डाल के दिन में 20 हजार निकाल लिया, सेम परसेंट आएगी, उसकी कैपिटल हाई लगी, आपकी लो कैपिटल में उतना बना, उतना मतलब आप बराबर हो उसके। एकदम। समझे, मैथमेटिक्स इक्वल डिवाइडेशन पे आ जाएगी तब। वहां छोटा कैपिटल लेके बड़ा आप कमा नहीं सकते, कोई अगर बोलेगा वो गधा है। छोटा को भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज्यादा पेशेंस, सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा, वरना वो ग्रो नहीं होता है। क्योंकि वहां पर ही आपको सस्ता में मिलेगा, सबसे वहां करेक्ट जगह। अब मार्केट ऊपर उठ रही है,
ये इस पॉइंट से उठ के इस पॉइंट तक उठ चुकी है। जी जब यहाँ से ये उठ के ऊपर आ गई है तो सी क्या हो गई है? सी हो गया है कॉस्टली, महंगा। कॉस्टली। ये और नीचे जो पीक। पी पड़ी हुई है, इधर की पी पड़ी हुई है, वो क्या हो रही है? उसकी पिटाई। तो ये अगर कॉस्टली, महंगा, तो ये क्या हो गया? सस्ता। इसका हो गया। अब मार्केट बुड़वक थोड़े ना है कि सस्ते की चीज ना उठा के महंगे की चीज उठाएगी। समझे कुछ? राइट। जो सस्ता है वो उठेगी, जो महंगा है उसको अवॉइड मारेगा। तो यहाँ से यूटर्न मारेगी, अपने को पता नहीं चलेगा। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लाइन फाड़ेगा, डबल सेल बोलेगा, अपने को पता नहीं चलेगा कि पी बहुत सस्ता हो गई है। अब जी मार्केट उधर चुम्मा मारने जा रही है, जी। गिर के यहाँ पे आ जाएगी। पी क्या हो जाएगी? जो सस्ता है वो हो जाएगा कॉस्टली। कॉस्टली हो गया। ये कॉस्टली हो जाएगा। जी अब ये कॉस्टली, तो ये क्या हो जाएगा? ये सस्ता हो जाएगा। जी अब ये सस्ता और ये महंगा, तो मार्केट इधर से उधर क्यों भागेगी? क्योंकि ये सस्ता होगी। जी। और ये ऐसे 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 कैसे होता है? ये कैसे होता है? कब क्या सस्ता है और क्या महंगा है, बुड़बक लोग ऑप्शन चेन में जाके ढूंढते रहते हैं। जी समझे? जी और हम इधर चार्ट पे देख के समझ जाते हैं कि ऑप्शन चेन में अभी किधर क्या हो रही है। जी। और 1 मिनट 5 मिनट बाद ऑप्शन चेन की डेटा इधर की उधर होती है, इसकी डेटा इधर की उधर नहीं होता, क्योंकि ये टारगेट बना चुका होता उधर तक घुसना ही। ओके। तो इसके हिसाब से टारगेट लो, सारे डन डन डन। और उधर के देखो 2 मिनट बाद ओपन इंटरेस्ट बड़ी थी, इधर घट गई है, उसकी इधर है, उसकी इधर है। तो उधर ज्यादा दिमाग लगेगी, इधर दिमाग कम लगेगा। जी समझ में आ रहा है यस। कॉन्सेप्ट? जी। और वहाँ डबल सेल जब आ जाएगा तो वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ पर स्टॉप 500 लॉस भी। पॉइंट तो मिनिमम खाओगे, क्योंकि ये टाइम फ्रेम की जलवा है, ये 15-5 है नहीं। जी ये 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 50 पॉइंट, 75, अरे बाप रे, बहुत कमाई हो गई आज। जी जी। 500 पॉइंट मिनिमम, उसके ऊपर 1000 पॉइंट। ओके। समझे कुछ? और 1-2 राउंड में नहीं, काफी राउंड मिलेंगे अपने को। जी जी अब तक कितने राउंड मारा इसने? राउंड पे राउंड कितने मारे? आगे से राउंड मारना बंद हो जाएगी, जी मतलब स्टॉक मार्केट फिर से जीरो। मार्केट क्रैश होके बंद हो जाएगी तो मार्केट जीरो। मार्केट यहीं पे रुक जाएगी तो मार्केट जीरो। मार्केट उड़ के निकल जाएगी तो मार्केट जीरो। तीनों कंडीशन में मार्केट जीरो हो जाएगा। समझे कुछ? अगर रुक गया तो जीरो, अगर फाड़ के निकल गई, स्वर्ग लोग चली गई, हम लोग रहेंगे धरती में, प्राइस निकल गई, स्वर्ग लोग फिर जीरो। एक्सपायर हो गया बंदा, स्वर्ग लोग चला गया, पधार गए। नहीं तो नीचे पाताल लोक में घुस गई, तब जीरो। तीनों कंडीशन में प्राइस जीरो। और ये तीनों कंडीशन कभी होने वाला है नहीं। प्राइस इसी चार्ट के अंदर में ही रहेगा, कितना ही क्यों ना उड़े फिर से घुसेगी, और कितना ही क्यों ना गिरे फिर से उठेगी। और अपने को डबल वाई डबल सेल दिखती रहे। तो इंडिकेटर वाइज देखोगे डबल वाई डबल सेल देखना ना, प्राइस वाइज देखोगे तो रिवर्स फैक्टर कॉमन फैक्टर है, वो मारेगा ही मारेगा, बिना मारे कैसे जाएगा? समझे कुछ? जी जी। और अब तो पूरा जड़ पकड़ लिया है वहां पर, स्टॉप लॉस जहां घूमेगा वहां पर स्टॉप लॉस पकड़ लिया। इतना छोटा स्टॉप लॉस। जब हर रोज ये गिरता है तब तो दिखाता रहता हूँ स्टॉप लॉस कितनी सी, हाँ जब राइट। नीचे से चढ़ता है तब भी दिखाता हूँ स्टॉप लॉस कितना सा। हाँ तो आदमी को साला लॉस भी होगा तो बहुत कम, लॉस का पता ही नहीं चलेगा। वही 200 300 250 500, जी जी। उससे ज्यादा क्या लॉस खाओगे? ये और साला जब मिलेगा तो एक ही ट्रेड में 70,000 80,000 मिलने वाले हैं। मिलने वाला है। राइट। समझे कुछ? जी और ये जो प्रॉब्लम है ना सर, तो 2000 की प्रॉफिट दिया, काट दिया, वो काटोगे ही नहीं क्योंकि 500 खाने वाले हो मिनिमम। अब हिट मार रही है 200 250 जा रही है, दे दो।
जिस दिन हिट नहीं मारा ना उस दिन 500 पॉइंट जेब में। जी तो छोटा स्टॉप लॉस 10 दिन हिट हो गई, कैलकुलेशन कर लो। जी। हर रोज 250 रुपया करके लॉस। लॉस। ये लॉस रुपया आइटम है, हर रोज पूरा 1 महीने तक किए। कितना लॉस किए? 450। हाँ 750। 7500। ये लॉस आपने 1 महीने में खाया। जी और एक ट्रेड में यही 250 रुपया की लॉस मार्केट आपको नहीं दे पाया। कितने दिन? बस एक जी दिन नहीं दे पाया। जी और आपने 500 पॉइंट खा लिए। जी। 500 इंटू 25 मारो, 2025। फिर कितना होता है? 75,000। अब मेरे को बोलो, 30 दिन 250 करके लॉस खाना बुरा है या अच्छा है? बेकार है, वेट करना चाहिए। वेट भी नहीं करिए ना, हर रोज 250 की लॉस खाइए, 30 दिन तक लगातार लॉस खाइए। ये 250 आगे हर रोज आपसे मार्केट ऐसे ले लेता है। ले लेता है, ठीक है हर ठीक रोज लेता है, आप हर रोज देते हो, हर रोज लेता है, हर रोज देते हो। एक दिन आई, बस एक दिन, है। जिस एक दिन दिन। ये 250 उसको छुआ नहीं, और उस दिन आपको 500 पॉइंट की फॉलिंग मार दिए। जी जी। तो मतलब क्या है, करते 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 सक्सेस मिलता है, करते मिलता करते बीच में छोड़ने से सक्सेस नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, राइट राइट। तो मेरा जो सेटअप है, मैं कर करके कर करके कर करके देख के देख के देख के फिर बात बोलता हूँ। ये एक दिन तो देता है 75,000, उसके बाद इस 75,000 से फिर से 30 डेज तक 750 की लॉस फिर से खाओ। जी समझे कुछ? जी जी। 750, 7,500 लॉस खा गए, 75,000 प्रॉफिट बना लिया। उस 75,000 में से 10,000 रखो, बाकी के फिर से विड्रॉ मारो, और फिर से 30 डेज 250 करके लॉस, 250 करके लॉस। एक दिन फिर से 75,000। पूरा साल के एंड में देखोगे कि कितनी गई और कितनी आई। जी जी, समझ गया सर। क्योंकि ये हिसाब किसकी है? ये हिसाब है ईयरली। जी अब ये ईयरली हिसाब है। हर रोज लॉस, सेल 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 मार मार के हर रोज लॉस। कितने दिन लॉस? 250 250 250 250 करके लॉस खाओ। जब छप्पड़ फाड़ू मूव आएगी ना, तब किस्मत बदल जाएगी। समझे यस, कुछ? समझ गया। बायर को ओनली बाइंग सेटअप, सेलर को ओनली सेलिंग सेटअप बोल रहे होते हैं। जी कि बायर सिर्फ बाइंग ढूंढो, सेलर सिर्फ सेलिंग ढूंढो, और जिसको दोनों खुजली है वो दोनों साइड के पिटते रहो बस। कभी बाई कभी सेल, कभी बाई कभी सेल, ढोल बनो दोनों साइड से पिटो। सर बैंक निफ्टी छोड़ के क्रूड ऑयल में करते हैं आप? मैं किसी में नहीं करता, ओके और मैं सब में करता हूँ। ओके ठीक। सर क्रूड ऑयल के बारे में आप थोड़ा हमको सिखाएंगे? क्रूड ऑयल नहीं तो सिल्वर। मैं किसी में नहीं करता, मैं सब में करता हूँ। जी सर, थोड़ा सिल्वर में भी हमको चार्ट दिखाइए सर, ठीक है? आपके पास कैपिटल कितना है? कैपिटल अभी ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 20,000 रुपये होगा सर। 20,000 कैपिटल में आप किसको ट्रेड कर सकते हो? क्रूड ऑयल को आप ट्रेड करोगे इंडियन ब्रोकर के साथ, 20,000 में वो आपको देगा कि आप ट्रेड मारो? नहीं होगा सर। जब ये नहीं होगा तो क्रूड ऑयल की चार्ट देख के आप इसके अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? टाइम पास? क्योंकि सिल्वर। टाइम की पास ही होगी। सर चार्ट को देखते रहता हूँ बस। चार्ट को देखने से क्या होता है? चार्ट में तो इधर बोला डबल सेल, ये ट्रेलिंग लाइन के नीचे फाड़ा अच्छा खासा। 20,000 लगाने की कोई अपॉर्चुनिटी अपना ब्रोकर आपको देगा नहीं, खास करके इंडियन मार्केट में। तो फिलहाल इसको देखने की मतलब क्या बनेगी? टाइम वेस्ट। वही तो बोल रहा हूँ कि टाइम आप पास करोगे बस। लेकिन सर सिल्वर में तो सुना है 10,000 15,000 में आदमी कर सकता है। अगर छोटा दस मिनी। पंद्रह हजार में सिल्वर में कर सकते हो तो सिल्वर की ही चार्ट आप देखो। हाँ ओके, वही बात है हाँ। जिसमें कमोडिटी आप में। कर पाएंगे उसी को देखो। ठीक है ठीक।
वरना ये हाई पॉइंट से डाउन ट्रेंड बनता है। मेरी कोर्स में घुसो, रिवर्स के अंदर जाओ, आखिरी पेज पे जाओ, वहां आपको दिख जाएगा जी जी कि हाई पॉइंट से क्या होती है। अब इसकी हाई से ये हो रही होती है, और निफ्टी के हाई से भी सेम कहानी स्टार्ट करना है तो तब ओके आएगी कहानी में ट्विस्ट पॉइंट। ये हाई से कौन सी ट्रेंड बनती है? डाउन सही ट्रेंड बनता है। डाउन और ये हाई से अगर ये ऐसे करके ऐसे बनना चालू हो गई तो हम किस पॉइंट को पकड़ रहे हैं? अभी तक तो ये दिखाई, अब ये दिखना बाकी है। अगर ये दिखाना चालू कर दिया तो यही हाई हाई हो जाएगी, उसके बाद ये पूरा गटक जाएगा नीचे। ओके समझे? और जी फिर ये यहाँ से इतना गटकने के बाद फिर से यहाँ से उड़ना चालू करेगा। तो ओके यहाँ से ये ऐसे 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 करके यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ पे बॉटम बनाएगी, छोटा लो लगाएगी, फिर उड़ेगी। होएगी पूरा साल एंड में निफ्टी हो जाएगी कितनी? 25,000 प्लस। अभी से मैं ओके बोल रहा हूँ क्या कि 24,100 की तैयारी कर लो, अगर ये चलता है तो। जी नहीं चलता है, बदलती है तो मैं रॉन्ग थोड़ा ना हो जाऊंगा। जी ना मैं रॉन्ग होऊंगा, ना मेरा व्यू है, मैं तो जीरो पे हूँ। जी मार्केट बदला, मैं भी बदल गया। जी बाकी मैंने क्या बोला और क्या नहीं बोला, उसको पकड़ के जिसने झंडा गाड़ा वो मर गया। समझे? जी आपको तो अभी तक एक भी वीडियो मैंने दिया ही नहीं। नहीं नहीं आपने 5,000 दिए, एक भी वीडियो नहीं दिया। नहीं नहीं चलिए पहला वीडियो मारेंगे आपको, उसको नहीं देख के सर फिर बोलना। तो एक दो दिन कुछ टाइम लगेगा हम आपको पूरा पैसा दे के ही लेगा सब आप भी क्या ऐसा हमारा कोई देखिए, जल्दी ना थ्योरी आज देखिए, कल देखिए, पूरा पैसा देने के बाद फिर देखिए, देखना तो है ही आपको। जी सर हमको तो अगर देखना है इसकी टाइम फ्रेम डेली कर लेता हूँ और डबल बाई डबल सेल हाइड मार देता हूँ, जी फिर आपको जो मेरी थ्योरी दिखेगी ना, वो मेरा पहला थ्योरी है। जी और पहला थ्योरी के अंदर मैंने यही बोला है कि आपके साथ आने वाला समय में क्या होने वाला है। जी 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 अब आगे जो खाली जगह है वहां चार्ट पे क्या देखने वाले हो? ऊपर से नीचे आने वाली है अगर उधर में ऊपर से नीचे गिरेगा आप आने वाला टाइम पे प्राइस इधर है तो क्या हुआ? ऊपर में थोड़ा स्टॉप लॉस ऊपर गया तो क्या हुआ? वो यू टर्न मारेगा। यू टर्न मारेगा हाँ, वो यू टर्न मारेगा, यही से मारे कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा मारे, वो ऊपर मारेगा। मारेगा और ठीक मारने के बाद वो कितना ही नीचे क्यों ना जाए, वो वहां से यू टर्न मारेगा। यू टर्न पूरा मारेगा ठीक साल भर ये ऐसे ही उल्टा पुल्टा डिस्को डांस मारेगा। ओके ठीक 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 अब जब ऊपर से वो उल्टा होके गिरेगी, तब आपको वहां क्या करना है? अगर यही से गिर गई तो ठीक है, थोड़ा ऊपर जाके गिर गई तो तब ठीक है। क्या करोगे उस पॉइंट पे? ऊपर से अगर गिरेगा तो सेल अब यही से गिर गई तो सेल, अगर ऊपर से गिर गया तो सेल। तो सेल दोनों केस में आपकी डिसीजन क्या होगी? सेल पूरा साल भर प्राइस बस यही नाटक करता रहेगा। ओके अब पूरा साल भर यही नाटक करता रहेगा तो डालो साल की कैंडल, और फिर ओके देखो वही नाटक किया कि नहीं किया। पूरा साल भर में यही ड्रामा चलता जाएगा। राइट राइट अब आ गया साल। कब जी से जी साल शुरू हुआ है? कल से साल शुरू हुआ है कि आज जनवरी से साल शुरू फरवरी हुआ है? जी 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 साल तो शुरू हुआ है जनवरी से, खत्म कब होगा? जनवरी दिसंबर फरवरी पे। तब मार्च तक क्या देख रहे हो आप? अप्रैल तब तक तो आप टॉप एंड बॉटम देख रहे हो। जी ये दिखा क्या रही है? नीचे। क्या बोला भाई? फिर हो गई भाई। फिर क्या बोला? सेल। फिर हो गई डाउन। तो इंडिकेटर तब नहीं बोलता जब सब कुछ हो जाता है, इंडिकेटर तब बोलता है जब होना बाकी रहता है। होना बाकी रहता है तभी बोल देता मतलब है यहाँ पे ये बोल रहा है सेल, और अगर ऊपर गई तो आप मेंटल प्रिपरेशन ले लो सेल। अगर यही से गिर गई तो सेल, मतलब आपकी मेंटेलिटी चलेगी सेल। जी लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते, भाड़ में जाए लोग। आपका जी मेंटेलिटी क्या रहेगी? सेल। क्यों सेल? प्राइस ऊपर उठी, क्या खाया? प्राइस ऊपर क्या खाया? रेजिस्टेंस। क्या मारा? रिवर्स। फिर क्या हो गई? गिर गई।
राइट। तो सेम कंडीशन, प्राइस ऊपर उठी, क्या खाएगा भाई? रेजिस्टेंस। क्या मारेगा वह? रिवर्स। फिर कहाँ घुसेगी? नीचे। तो ये सेल नहीं बोलेगा तो क्या बाई बोलेगा? राइट। इसको जैसे इंस्ट्रक्शन देके रखे हैं ये वही बोलेगा। जी जी जी। बाकी प्राइस ने रिवर्स मारा नहीं मारा कौन पकड़ेगा? राइट। प्राइस रिवर्स नहीं मारा, बिना रिवर्स फिर के गिरता नहीं, कौन पकड़ेगा? मैं ही पकड़ूंगा। राइट राइट क्या होता है रिवर्स? इंडिकेटर को थोड़े ना पता है कि इसकी नाम रिवर्स है। राइट किसकी नाम रिवर्स? कैसे होता है रिवर्स? क्या फाइंड आउट मारने होते हैं? वो सारी चीज किसमें है? कोर्स में। राइट तो आप भी इंडिकेटर डालोगे, साल का कैंडल दिखेगी, टॉपेस्ट पॉइंट दिखेगा, रिवर्स मारा कि नहीं मारा खुद से पकड़ना राइट पड़ेगा। राइट राइट। कुछ तो काम खुद से भी करने होंगे। जी जी। ये तो मैं वेट कर रहा हूँ, अगर हमारा हाथ में आ गया तुरंत आपको हम दे देगा, क्लियर अकाउंट क्लियर। अभी आपकी फिलहाल आप केस। समझना स्टार्ट कर रहे हैं, समझते रहिए, क्योंकि जी, कोर्स पूरा जाने के बाद भी फिर भी समझना ही पड़ेगा। समझ ही पड़ेगा, राइट हम्म। सर। तो क्या फर्क पड़ता है कि पूरा पेमेंट करके समझो या आधा थोड़ा मार के फिर समझो, समझना तो है ही आपको। जी जी। हम जो तो ये कल देखना। करे सो आज कर। अच्छा ठीक है, हमको हाथ में रहने से हम तो सारा दिन पढ़ते रहता है। आपका ये सब चीज है, सारा दिन पढ़ते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, तब दिमाग में अंदर ढुकेगा ये सब। अभी ये जो बॉक्सेस खींचा हुआ है ये कब से खींचे हैं? ये इधर से खींचा हुआ है। मतलब क्या? रिप्ले बार में जाइए, इधर से हाइट मार दीजिए। ये जी जी। बॉक्सेस तब से खींचे हुए हैं। ये ओके तब से बॉक्सेस खींचा हुआ है। ओके। और ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल और लाइन है, मिनिमम 500 पॉइंट जेब में घुसेगा किसी के भी, तब से ही पता है। अभी तो पूरा साल ट्रेड हुआ ही नहीं, इतनी सी ट्रेडिंग होने से हम खींच दी। जी जी। अब कितनी सी ट्रेडिंग हुई है? अब तो आधा भी ट्रेड नहीं हुआ। आधा ट्रेड हुआ है इसका? ये इसकी आधा है। आधा भी ट्रेड नहीं हुए, और यहाँ से खींच के बैठे हुए हैं। और ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेवल है, अपने को पता नहीं है। जी मार्केट जी। ऐसे भागेगा, नीचे बाई बोलेगा और अगला टारगेट ये, उसकी अगला टारगेट ये, फिर इधर सेल बोलेगा, ये उल्टा मारेगी, अगला टारगेट ये, अगला टारगेट ये। फिर से 500 नहीं खा पाएंगे। हाँ, तब तो बेकार हो गया। जी समझे? जी मार्केट जी। के पीछे इतना समय देना वो बेकार हो गया, फालतू हो गया। ओके। फिजूल में टाइम देते। और हर बार एक ही चीज बोलते रहते, क्वेश्चन है तो पूछो। ओके ठीक ठीक। अब किसी की क्वेश्चन है तो पूछो। जितना थ्योरेटिकल के अंदर बोल के रखे, सीधी लॉजिक है। आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, कितने पूछोगे? 5, 10, 15 या फिर 20? अच्छा, और कितना? 25? हम तो एक ही पूछेंगे। समझ लेते हैं। कोई भी रिटेलर मेरे से हाँ। क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 15 20 15, 20, 25। उसके आगे उसकी दिमाग चलता ही नहीं। ठीक। अब मैंने जो क्वेश्चन की आंसर करके रखे हैं, मिनिमम 500 प्लस क्वेश्चन की आंसर करके रखा है। ओके। कि ये क्या है, क्या दिखाएगी, क्या मारेगी, कैसे उल्टा हो जाएगी, क्या क्राइटेरिया मेंटेन करेगा, उतना तो आप पूछ ही नहीं सकते। जी जी। साल भर में कैसे चलेगा, क्या ओएस बनाएगी, ओएस कैसे बनती है, स्विंग कैसे लगते हैं, कैसे स्विंग के आइडेंटिफिकेशन करने होते हैं। सब ओके अपने आप से 500 प्लस क्वेश्चन की आंसर मार के रखा है, जो क्वेश्चन आपने कभी सुना भी नहीं, वो ओके। क्वेश्चन की आंसर करके रखा। वाह। अब क्या बोलते हैं लोग, छोटा स्टॉप लॉस कैसे पता करे, रिस्क टू रिवार्ड कैसे खाए, मार्केट की ऊपर ही जाएगी कैसे पता करे। आलतू हाँ, फालतू कितने क्वेश्चन पूछोगे? 25। और मैंने कितने बोले? 500 प्लस। मिलेगा ही मिलेगा आंसर। नहीं तो क्या, मार्केट के पास दो टांगे तो दिख रही है, लेफ्ट लेफ्ट टांग, राइट टांग। लेफ्ट में रेड है, वो सारे रेड रेड नहीं है, राइट में रेड रेड है।
फिर से ये लेफ्ट टांग जिसमें रेड रेड नहीं है, राइट में रेड रेड है। फिर से लेफ्ट टांग, फिर से राइट टांग, इसमें रेड रेड नहीं है, इसमें रेड रेड है। फिर से लेफ्ट के बाद राइट टांग, इसमें रेड रेड नहीं है, इसमें राइट राइट क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट। फिर से इसमें रेड रेड है, इसमें रेड 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 नहीं है, इसमें रेड रेड होंगे। जी किसमें रेड रेड है और किसमें रेड रेड नहीं है। जी सिंपली टेक्निकल एनालाइजर की जैसा बात थोड़े ना कर रहा हूँ कि रेड की मतलब खराब है। अच्छा, आप टेन में रेड की मतलब खराब है, प्राइस रेड दिखा के अगला ऊपर जाएगी, खराब बोल के बेचते रहना, जी पुंगी बजेगी। कोई अगर पहनेगा लुंगी, उसकी बजेगी पुंगी, खुल जाएगी लुंगी। जब मार्केट उल्टा हो जाएगी, रेड देख के बाई मारते रहोगे, मार्केट और नीचे घुसता रहेगा, तब रेड जी की मतलब रेड है, तब मारते रहोगे बाई, फिर से वही लॉजिक आएगी। जो करेगा बाई उसकी बजेगी पुंगी, धोती पहनो या लुंगी, सब खुल जी जाएगी। जी जी और किस मूव के अंदर किसकी क्या मतलब है। जी जी ये जब तक उल्टा नहीं होता है ये रेड रेड नहीं है। जब ये जी उल्टा हो गई, रिवर्स मारा उल्टा हो गई, तब रेड रेड है। जी तब ग्रीन ग्रीन नहीं है। यस कब ग्रीन ग्रीन है और कब ग्रीन ग्रीन नहीं। यस अभी ये सालों भर आपको समझ में आ जाएगी कि किसकी क्या राइट मतलब बन रही है। पूरा एक साल तक तमाशा देखो। जी जी कौन सा तमाशा देखने वाले हो। एक बार ऊपर उठाएगी, फिर पटक देगी, फिर पटकने के बाद फिर उठाएगी, फिर से वही लेफ्ट और राइट। इसमें रेड रेड नहीं है, इसमें रेड रेड है। समझे। इस पॉइंट पे रिवर्स और इस पॉइंट पे रिवर्स, रिवर्स कॉमन फैक्टर आ जाएगी। फिर सिंगल प्राइस पढ़ने के बाद, कोर्स पढ़ने के बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि आपकी दिमाग की लिमिटेशन है 50 क्वेश्चन, ये लिमिट है। और मैंने डाल दिया 500 क्वेश्चन, आपकी दिमाग की तो ऊपर की हो गई। ये आपकी दिमाग, ये मेरा दिमाग। आपकी क्वेरी है 50, मैंने डाल दिया 500, ओवरलोडेड ठूक दिए। तो सिंपल सी बात है, आप भूल जाओगे। अब भूल जाने के बाद मैं आपको भूलने दूंगा नहीं, कि भूल जाओगे उतना सस्ता है नहीं। जी पागल से जुड़ चुके हो। जी क्या आप भूल जाओगे, मैं होने नहीं दूंगा। इंडिकेटर चिपकाओ, डबल सेल बोलेगा, फिर घुसो और पैसे निकालो। निकाल मेरे से जुड़े हो, आसानी से मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। और मेरे से भाग जाओगे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है नहीं। जी अब जो मर्जी वो आप कर लो। जी बहुत सारे आए, भाग भी गए। ओ, भाग गया, गाली देख के नहीं भाग पाया, बस इतनी सी फर्क है। हम्म, क्योंकि मैंने ओवरलोडेड दिया, समझ नहीं पाए, ट्रेडिंग मारना छोड़ दिए। इंडिकेटर इंडिकेटर सब कुछ है, अब ट्रेड मारता है कि नहीं मारता पता ही नहीं मेरे को। ओ और कितने की खबर में रखूंगा। पैसा खर्चा करके चले गए। हाँ, सामान मिल गया, थ्योरी मिल गई, रॉ मटेरियल मिल गया, इंडिकेटर मिल गया, उसके बाद वो जिंदा है कि मर गया, अब मेरे से खबर करेगा तो मैं तो बोलूंगा। अब मैं दिन भर फोन लगाते फिरूं, मेरे साथ जितने भी जुड़े सबकी खबर लेता फिरूं, तो ट्रेड कब मारूंगा, एनालाइज कब मारूंगा। जी अभी दिन भर में सबको फोन लगाऊंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, परमानेंट में जाइए, इसके अंदर में देखिए, ये वाला ग्रुप, ग्रुप इन्फो, 91 मेंबर। हर एक को अगर एक एक मिनट दूंगा, कितना मिनट जाएगी मेरी। जी 30 मिनट, 3 घंटा तो निकल जाएगी। और 2 मिनट ठीक करके बात करूंगा तो 6 घंटा निकलेगा। 3 मिनट बात करूंगा तो 9 घंटा निकल जाएगी। जी और आपसे सीधा फोन करके ये थोड़ा ना पूछो, पंडित जी कैसे हो, घर में कैसे है, जल्दी जल्दी बोलो, हाथ में समय कम है। तो मजाक हो जाएगा वो फिर। उसके लिए अच्छा है कि ग्रुप में एक लिंक मार दो, ऐसे लिंक बनाओ और ग्रुप में डाल दो। 90 है तो 90 जुड़ जाओ, जिसकी जी जो भी क्वेश्चन है बैठो और सॉल्व मार लो। जब तक डबल सेल नहीं, सेलर बनना नहीं। रिवर्स मारेगी, डबल सेल आएगी, घुस जाना, 500 पॉइंट निकल जाएगी। जी जितना मेरे को दिया उतना तो निकल ही जाएगा। लाइफ टाइम इसी चीज को रिपीट मारते रहो, और जितने मुनाफा होगा वो सब आप।
जी उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। समझे कुछ? जी सर। ये है। सवन सिंह है, सवन चौधरी नाम का बिहार से था, वो टाटा हो गया। ओ। सुदीप बेड़ा नाम का है, वो टाटा हो गया। फिर आपका महापात्र नाम का है, वो टाटा हो गया। बहुत सारे टाटा हुए, कुछ रह गए। ओहो। अब जिनको जो क्या? मिलना था वो मिल गई, उनको लगा ठीक है तो टाटा, जिनको लगा नहीं और चाहिए और बैठो। जिनको लगेगा बैठना चाहिए वो बैठो, जिनको लगेगा टाटा होना चाहिए तुम टाटा हो जाओ। हम्म। आएंगे और जाएंगे। समझे कुछ? जी जी। यहाँ पे मेरे को हर रोज एक चीज दिखता है, हम्म। बढ़ना और घटना। कभी ये घट जाता है, कभी ये बढ़ जाता है। सब्सक्राइबर, ओ। ये कल तक 94 हुई थी, उससे पहले 97 हुआ था। ओ। 97 से घट के 94 हुई थी, आज बढ़ के फिर से 97। सर यही बात हमको भी समझ में नहीं आ रहा है प्राइस में। ये कैंडल जब बनता है तो ऊपर से नीचे आ रहा है ना नीचे से ऊपर जाता है, कैसा फॉर्म होता है? वही तो आंसर ये खुद से करेगा। ओ। जब ये उल्टा होएगी, जब ये उल्टा हुई, जब ये उल्टा हुई, इसने क्या क्या रिस्पेक्ट मारा, उसने वहां पे क्या क्या चीज क्रिएट किया, ये फिर ओके। से उस सारे चीज को फिर से फॉलो मारेगा, क्योंकि ये चीज वंस अपॉन ए टाइम वन टाइम नॉट हैपेंड। यस। कि ये काफी समय पहले एक बार घटी हुई थी फिर से नहीं घटा, ऐसा फंडा है नहीं। ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार लगातार बैक टू बैक मारेगा। आप जिसको एक बार पढ़ोगे वो आपके साथ 100 टाइम्स होगी। जी। तो आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ो, वो आपके साथ 100 बार मारेगा। सर ये तो लाइफ टाइम देते रहेगा ऐसा। हाँ वही तो बोल रहे हैं कि आप इसको कायदे से सिर्फ एक बार पढ़ोगे, एक बार समझोगे, एक बार होते हुए देख लो, बाकी ये 100 बार आपको इसी चीज को रिपीट मूड में मारेगा। जी। जैसे दिन के बाद रात आती है, दिन के बाद फिर से रात आती है, वैसे ही ये ये रिपीट मारता रहेगा। ये इतना अगर आसान यहाँ नहीं पे स्टॉप लॉसेस है, इसको अगर इसने डायरेक्टली ऐसे करके चुम्मा मार दिया है, तो ये चीज भी पहले रिपीट में मारी हुई है। है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही तरीके से मारेगा। ठीक। कि यहाँ पे भी तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस थे, उसने यहाँ पे आके टच मार के फिर बड़ा मूव मार दिया। इस जी बार भी वही कार्ड इसने किया कि छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस थे, एक बार मैं टच मार के बड़ा मूव मार दिया। समझे? जब जी। ये छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस मेरे को दिखता है, तभी मेरी दिमाग में घंटी बजती है, अरे ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस प्लॉट हो रही है, मतलब मार्केट डायरेक्ट आएगा, टक करके चुम्मा मारेगा और भागेगा। अब ये मूवमेंट होने के बाद ये जैसे घचर 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 थोड़ा बड़ा समय में बड़ा बड़ा वही मूव मारेगी फिर से। जी जी क्योंकि ये कहानी फिर से रिपीटेबल है। जी। और यही है, चलते रहता है ये ऐसे। ये चलता रहेगा। राइट। हम लोग को अभी इंतजार यहाँ से कर। देखिए, यहाँ से एक बड़ा मूव मार के घुचुड़ घुचुड़ मारा, यहाँ से भी बड़ा मूव मार के घुचुड़ घुचुड़ मारा। ये नॉर्मल हैबिट है। जी। और टाइम टू टाइम पकड़ लेंगे तो बस पैसा जेब में। बस। तो कहानी सर में क्या बोल रहे हैं, टाइम टू टाइम। तो कहानी है आप टाइम की। आप तो ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि इट्स समथिंग। एक आदमी अगर ठीक से आपको समझ के ये कर लिया, उसका तो जिंदगी बन गया सर। वही तो बोल रहे हैं। पीएनएल, उसका नाम क्या है, सवन जी, दुबई में रहते हैं। ज्वाइन किया, 1.5 2 महीना 3 महीना तक रोना धोना, रोंदू बन के रोना, सर लॉस है, क्या करूं सर, नहीं हो रहा है, क्या करूं। सीधा बोल दिया, मुंह बंद रखो, चुपचाप चार्ट को देखते रहो, और जो दिए है उसको पढ़ते रहो। जी। उसके बाद सर पोर्टफोलियो देखो, 2 लाख की प्रॉफिट में है पोर्टफोलियो। मैंने बोला तथास्तु, हो गई। जैसे अभी रोहित जी को बोलते हैं कि कीड़ा बनो चट जाओ। ऐसा कोई चीज है नहीं जिससे कि मार्केट आपको उल्लू बना दे। जी जी। चुपचाप से जो चल रही है वो चलने दो, जब ये उल्टा होएगी उसको आप पकड़ लो।
और वो पकड़। तभी पकड़ पाओगे जब आप कीड़ा बन के चाट चुके होंगे। वो जी। मारेगा रिवर्स, कितनी प्रकार की होती है रिवर्स, हर रोज पढ़ो रिवर्स। अगला कैंडल ये कैंडल, अगला कैंडल मार रही है रिवर्स, कैसे मारता है रिवर्स, कहाँ मेंटेन हो रही है स्टॉप लॉस, आगे कैसे गिरती है देख लोगे। जी। जी। तो कीड़ा बनो चाट जाओ, पकड़ लोगे। जिस दिन पकड़ सर। लोगे उस दिन की रोना धोना, जो आज की रोना धोना है वो सारे क्या हो जाएगी बंद। उस दिन मुस्कुराहट आ जाएगी। आज रो लो, जिंदगी भर रोना नहीं पड़े। समझे कुछ? हेलो सर, कैसे हैं? हाँ, बढ़िया। कैसे हैं? सब ये खैरियत? बढ़िया, मस्त। रोहित जी आ गए हैं। देखिए आप याद करते करते आ गया। रोहित जी तो शुरू से ही था, ओ अच्छा अच्छा। सेशन के शुरू से ही है। और अभी देखिए जिंदगी बहुत बाकी है, जिंदगी बहुत बाकी है। जी। जिंदगी में पेशेंस डालना जरूरी है। राकेश झुनझुनवाला का इंटरव्यू को भी देखे तो उसमें बंदे को आप बात करते हुए सुनेंगे, इतना स्लोली बात बोलता है कि माइक के सामने भी कान की साउंड में घुसता ही नहीं। ओ। इतना धीमा बात, इतना शांत, इतना पेशेंसफुल। वो करोड़पति नहीं बनेगा तो चप्पड़ 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 करने वाला थोड़ा ना करोड़पति बनेगा। जी। आपको एकदम शांत हो जाना चाहिए। अब मेरा नॉर्मल नेचर रहता है, मैं शांत रहता हूँ, बातचीत नहीं करता। जब इधर आता हूँ तब बोलना प्रोफेशन है, बोलना मजबूरी है, बोलना जी। पड़ता है। वरना मैं अपनी बीवी से भी बात नहीं करता, जी। मैं किसी से बात ही नहीं करता। समझे कुछ? इसलिए हम दोनों को मिलता जुलता है। अब जहाँ बात करना है वहां तो बात करना है, वहां गूंगा बोलूंगा तो बोलेगा गधा है। और जहाँ बात ना करने से काम चलता है वहां चपड़ चपड़ करेंगे तो बोलेगा बोल बच्चन है। जी। तो बोल बच्चन कहाँ करना है और कहाँ नहीं। इधर में समझाने के लिए बोलना पड़ता है, जी। और समझाना भी क्या कि उल्टा होते हुए देखोगे बस। जी। वो सर उल्टा निफ्टी होएगी तो 600, रिवर्स मारेगा। हाँ, हमने कहा सर निफ्टी 640 की तैयारी कर रहा है। हो सकता है। अभी जिस टाइप की मूव मार रही है ये मूव मेरे को पसंद नहीं है। कॉल लेके बैठा हुआ हूँ लेकिन ये मूव पसंद नहीं है। और इस मूव से जितना मेरे को समझ में आया है कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो हवा में उड़ाई है वो सही उड़ी है, तो इस पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी इसको उड़ना था। देखते हैं, समय तो है अभी भी। हाँ है सर, और इस जब तक एक्सपायरी ये तक की रिवर्स उड़ने की नहीं ताकत है। मारेगा तब तक गिरने वाला है नहीं। अब बैठ के तमाशा वही देख रहे हैं कि उड़ना है तो उड़ो, 3 लॉट लेके छोड़ दिए, रिवर्स मारना है तो मारो, 10 लॉट ठोकने के लिए रेडी है। सर यहाँ पर हमारी छोटी सी एक समझ ये कहती है सर कि निफ्टी जो है वो एक तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि बायर पैसा डाल नहीं रहे हैं ज्यादा, और मोदी गवर्नमेंट अभी फॉर्म हुई है, अभी बजट आना बाकी है। तो जुलाई तक की, 15 जुलाई तक की, तो ये मार्केट में कोई सेल पोजीशन बन नहीं पा रही है। पब्लिक माल काट भी नहीं रही है ऊपर का, क्योंकि बजट आ रहा है अभी। अभी देखिए बजट तो हर साल आता जी सर। है, इस साल भी आएगी। तो पिछला आएगी, साल बिल्कुल बजट आएगी। का वीडियो मेरे पास अब भी है, इधर कंटेंट में 2 दिन पहले ही देख रहा था, बजट का वीडियो है। और उस दिन बजट की मेरी स्ट्रेटजी रही थी 12-15, 12-15 की स्ट्रेटेजी। इस साल बजट जिस दिन होगी मैं उस दिन यही स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा कि 12-15 उस समय जो भी कैंडल बनेगी उसकी हाई या लो, अगर ब्रेकआउट मारा तो बाई और ब्रेक डाउन मारा तो सेल, बस हो गई। जो कि स्ट्रेटेजी 12-15 हर रोज हम यही करते हैं। उस दिन नया कुछ नहीं करेंगे। समझे कुछ? टाइम फ्रेम 15 मिनट कर दीजिए, और इधर पे जो कैंडल है उसको आप डेली कर दीजिए। अब 12-15 की कैंडल अपने को आराम से दिखेगा, और स्ट्रेटेजी वही है। ये रहा 12-15 की कैंडल।
ये रहा 12-15 और उधर में रहा कैंडल। इंडिकेटर कर लो गायब। तो 12-15 की जो भी कैंडल होगी उस कैंडल की हम लोग लेंगे क्या, हाई एंड लो। अगर ब्रेकआउट मारा तो बाई और ब्रेक डाउन मारा तो सेल। ब्रेक डाउन मारा ही नहीं, ओनली बाई। उस दिन भी यही कांड करेंगे, शुरू में ये गिर जाए चाहे चढ़ जाए कुछ भी हो जाए, 12-15 के हिसाब से काम कर लेंगे। वाह। हर रोज वही करेंगे 12-15। अगर किसी को करना आता है तो कर लेना 12-15। उसकी नीचे की ब्रेक डाउन मारा तो सेल, उसके ऊपर गया तो बाई। 1:1 आराम से। और उस दिन रहेगी हाई वोलेटाइल तो 1:2 आराम से। वाह। बेकार में दिमाग क्यों लफड़ा लगाएंगे, तब लफड़ा अभी से रेडी है। क्योंकि इम्पोर्टेंट 3 टाइम है इसकी, 9:15, मिडिल में है 12:15 और लास्ट में है 3:15। तो पहला सेशन छोड़ो, ये वाला चीज आउट करो और इस सेशन के हिसाब से जो भी है, ब्रेकआउट मारता है तो बाई 1:1, नीचे ब्रेक डाउन मारती है तो 1:1, बस खाओ और भाग जाओ। बाकी नॉर्मल टाइम में ये क्या करता है, इतनी समय के अंदर एक मूव मार के साइडवेज, ये इतनी सी ही टाइम के अंदर मूव मार के साइडवेज। तो मतलब क्या है कि पहला इतनी सी टाइम के अंदर जो भी मूव हो गई फिर साइडवेज। समझे कुछ, यही नियम है, इतनी सी टाइम के अंदर ये साइडवेज, उतना सा टाइम के अंदर ये साइडवेज। हम लोग साइडवेज के अंदर मूवमेंट ढूंढेंगे और कुछ, मतलब एक तरीके से गांडू के जैसा काम फिर से करेंगे। तो हर रोज की कैंडल दिखता है तो मजा आता है कि जी। साइडवेज हो गई, कितनी मूवमेंट दिया, यहाँ से इतना फास्ट मूवमेंट, फिर इतनी सी समय के अंदर क्या किया, गचर गचर। फिर यही ड्रामा, हर रोज ड्रामा, इतने के अंदर फास्ट मूवमेंट फिर ड्रामा गचर गचर, इतने के अंदर में ड्रामा फास्ट मूवमेंट फिर ड्रामा गचर गचर। आप लोग को पता चल जाता है कि इतनी समय के अंदर गचर गचर होती है, और उतना समय ट्रेड मत क्या करो, गचर गचर अवर्ड हो जाएगी फिर आ जाओ। जी। अब इसने लास्ट सिग्नल बोला सेल, साथ में मारी रिवर्स। अगर नीचे प्राइस घुसती है गैप डाउन के साथ, ये फर्स्ट टारगेट, देन सेकंड टारगेट ये। अगर प्राइस डाउन जाएगी तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। अगर प्राइस यहाँ पे आके फिर ऊपर भागता है तो फर्स्ट टारगेट ये, उसके ऊपर टारगेट कहाँ है, टारगेट तो है नहीं। प्राइस यहाँ से नीचे डाउन दिखाने के बाद प्राइस जो उड़ा, ये टारगेट थी, उसको डन मार दिया। फिर नीचे घुसाई तो टारगेट क्या पॉइंट था, ये था। उससे पहले ये एक डिप ऐसा मारा था कि टारगेट 1 टारगेट 2 डिसाइड हो जाए, फिर उड़ा दिया। फिर उड़ाने के बाद नीचे घुसा दिए कि फिर टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 उसको खा गया। अब टारगेट है नहीं, अब टारगेट कहाँ है, टारगेट तो है नहीं, टारगेट होएगी नीचे तो ये टारगेट है, जो जो ये बाई बोलता है वही टारगेट है। अब समझ में आ रहा है। जी। ये स्टॉप लॉस डलवाता है, उसको मेंटेन करता है, फिर उसी को खा जाता है। मतलब सांप के बच्चे के जैसा, सांप ने अंडा दिया, अंडे को कोई और ना लेके जाए इसलिए अंडे के ऊपर पहरेदारी मारे, अंडे से बच्चे निकले, इतना समय तक अंडा पहरा दिया, सांप भूखा हो गई। अब बच्चे निकले तो उसी बच्चे को खुद खा गई। तो प्राइस भी सांप के जैसा रिएक्ट मारता है। जी। तो अपने को सब कुछ दिखता है क्योंकि बना के रखे कि दिखो, किसी और को दिखे या ना दिखे उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है। जी। क्योंकि रूल वही है, गिव ऑयल इन योर ओन मशीन। बाकी किसको क्या लग रही है, क्या समझ आ रही है, उससे अपने को कोई लेना नहीं, कोई देना। इंट्राडे स्कैल्पिंग मारेंगे, हर रोज 500,000 मिल जाएगा। बड़ा मूव पकड़ेंगे तो 500 पॉइंट मिनिमम खा जाएंगे। और ये अपना सेटअप है, अपना सेटअप अपने से बढ़िया कोई और जान ही नहीं सकता। जी। जितना मैं दिखाऊंगा उतना समझ में आएगी, जो मैं नहीं बोलूंगा वो समझ कभी नहीं आएगा। डिपेंड करता है कि मैं समझाऊं या ना समझाऊं। वो डिपेंड होता है मेरा मूड किस दिन कैसा है। जिस दिन अच्छा बहुत बोलेंगे,
जिस दिन मूड खराब, आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म। जी समझे कुछ? जी। अभी तक कितना समय से बात कर रहे हैं? ये घंटा का ऊपर होगा सर। तो जब भी क्लास में बैठते हैं 1-2 घंटा मिनिमम चलता है। यस। चलिए, 15-15 हो गया, मार्केट क्लोज हो गया। ओके सर। सैटरडे मार्केट चालू हुई थी, हाफ सेशन, 2 घंटे की ट्रेडिंग हो गई, मार्केट जी बंद। थैंक यू सर। ठीक है।